Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankriya and I'm your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW. तो दोस्तों, आफ्टर ह्यूज डिमांड मैं लेकर आया हूँ अपने इस वन शॉट सीरीज में जिस टॉपिक की सबसे ज़्यादा डिमांड थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यस गाइज, आप लोग कमेंट कर रहे हो, बाकी भी टॉपिक्स आए हैं उनको भी हमने प्लानर में शामिल किया है ना, इंक्लूड किया है। सो डोंट वरी, धीरे धीरे सब चीज़ मिलेगी। लेकिन इस टॉपिक की काफ़ी डिमांड आ रही थी हर वीडियो के नीचे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट। तो आज के अपने इसी सेशन में हम उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट आते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और बेहतरीन PYQs। तो यस गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन शॉट सीरीज विद कैट PYQ। तो जैसे मैंने कहा, इसके अंदर में हम सारे कंसेप्ट देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन विद कैट PYQs खत्म करेंगे। तो यार, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मालूम है कि ये इस जनरलाइज स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट होता है। कोई भी इक्वेशन जब आपको इस फॉर्म में दिख जाए तो क्वाड्रेटिक है, जहां मैक्सिमम पावर x की कितनी होती है, 2। तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जहां पे a कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो मुझे बताओ, वो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। क्योंकि अगर वो जीरो हो गया गाइस तो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म जीरो हो गई तो क्या बचेगा? ये लीनियर इक्वेशन बचेगा, है ना। तो यस गाइस, ये तो हुआ उसका थियोरेटिकल डेफिनेशन। अब बात करते हैं, वन शॉट है तो सीधी मुद्दे पे आते हैं, है ना, इधर उधर की बातें ना करते हुए, कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करना मतलब क्या? सॉल्व, फाइंड, या जब भी क्वेश्चन ऐसा आपको बोलेगा सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन शॉर्ट आपको x की वैल्यूज निकालनी है, ऐसी वैल्यूज जो इस इक्वेशन में रखने पर आपको जीरो मिले, यानी इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। उसी को क्या बोला जाता है? उन्हीं x की वैल्यूज को इस टॉपिक के लैंग्वेज में बोला जाता है रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। सो गाइज, जब भी क्वेश्चन रूट्स बोले या कुछ फाइंड द सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले तो आपको वही करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो ध्यान देना, एक बढ़िया से एग्जांपल से देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक इक्वेशन ले रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू जीरो। तो गाइज, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने स्कूल में हमने देखा है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वगैरह वगैरह वगैरह, है ना, सब चीज़ें। लेकिन उतना डिटेल में प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप हमें नहीं जाना है। इसको हम फॉर्मूला से भी देखेंगे, लेकिन एक सबसे बेस्ट लॉजिकल अप्रोच से भी देखेंगे। कभी कभार लॉजिकल अप्रोच हर जगह काम नहीं आता, इसलिए फॉर्मूला भी आपको याद होना जरूरी है। तो गाइज, सबसे पहले तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिल रहा है? आपको सबसे पहले मनी मन, है ना, मनी मन ए बी सी निकाल लेना है। ए मतलब हमेशा क्या होगा? जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, या कुछ नहीं मतलब 1 है। बी मतलब जो कांस्टेंट कोइफिशिएंट है, विथ साइन लो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव लो, निगेटिव तो निगेटिव लो, जो कि -7। एंड सी मतलब गाइस कांस्टेंट कोइफिशिएंट जो कि 12 है, विथ साइन। अब आपको पता है क्या करना है? आपको लॉजिकल अप्रोच बता रहा हूं, पहले लॉजिकल अप्रोच, स्मार्ट अप्रोच। आपको ऐसी दो वैल्यूज, ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिनकी मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर हो और जिसकी एडिशन b के बराबर हो। आई रिपीट, आपको गाइज ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढना है जिनका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी के बराबर हो। ए बी सी आपको इस इक्वेशन से मिल जाएगा, और जिसका एडिशन b के बराबर हो। सो गाइज मुझे बताओ, a इंटू सी कितना? 12 है ना, 1 इंटू 12 और एडिशन -7। तो ऐसे दो फैक्टर कौन से गाइज जो आपको एडिशन एग्जैक्ट -7 दे और उनका मल्टीप्लीकेशन +12 आए? सो गाइज ये रहे वो दो फैक्टर। 12 के लिए आप 4 इंटू थ्री भी बोल सकते हो, -4 इंटू -3 भी, लेकिन एडिशन -7 चाहिए ना, तो आपको कंपलसरी -4 -3 लेना होगा, जिनका प्रोडक्ट 12 आ गया, जिनका एडिशन -7 आ गया। गाइस, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ। अगेन, आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा होगा जिनको ये सब बातें पता है, थोड़ा रुक जाओ, बस 10-15 मिनट रुक जाओ, फिर वो सारे क्वेश्चन शुरू होंगे जो करने में आपको मजा आएगा। ठीक है। बाकी जिनको बिल्कुल ये टॉपिक नहीं पता, उनके लिए बेस्ट है 15 मिनट ध्यान से देखो। तो यस गाइज, ये मिले फैक्टर, ये एक्स की वैल्यूज नहीं है। आप ये मत बोल देना ओके सर इसका मतलब एक्स हुआ -4 एंड एक्स हुआ -3 ना। ये तो वो फैक्टर मिले जो इस मल्टीप्लीकेशन, इस एडिशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अब इससे एक्स हमें बस एक स्टेप में मिल जाएगा। जो भी फैक्टर मिले हैं ना, उनको मनी मन माइनस ऑफ ए से डिवाइड करो। कोई स्प्लिटिंग करने की, फिर एक्स कॉमन लो, फिर दिस जीरो और दैट जीरो वगैरह करने की जरूरत नहीं है, जो हम स्कूल में करते थे। सिंपल शॉर्टकट ट्रिक, जो भी आपको फैक्टर्स मिले हैं, आपको उसको माइनस ऑफ ए से, यानी जो भी एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है उसके अपोजिट, यानी निगेटिव कोइफिशिएंट से डिवाइड करना होता है। अपोजिट कोइफिशिएंट से या निगेटिव कोइफिशिएंट से। अगर ये +1 है तो -1 से डिवाइड करो, अगर यहाँ -1 होता तो +1 से डिवाइड करते, जो भी उसका अपोजिट साइन। ठीक है। सो गाइज, अब आपको x मिल जाएगा, यानी -4 को आपको डिवाइड करना है माइनस ऑफ ए से, है ना, जो कि कितना हुआ? 4। अगेन माइनस ऑफ ए से, ये रूल है, माइनस ऑफ ए।
तो यार a कितना है आपका 1, सो अगेन -1 से डिवाइड करूंगा, ये मिल जाएगा 3। यस गाइस, ये है वो दो x की वैल्यूज जो आप इस इक्वेशन में रखो, रख के देख लो, इस इक्वेशन में रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, इक्वालिटी सेटिस्फाइड, यानी 0 इज इक्वल टू 0। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन, जीरोस ऑफ इक्वेशन, रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये वर्ड बार बार यूज होता है, रूट्स रूट्स रूट्स, तो आपको पता चाहिए। ठीक है गाइज, अब ये जो हमने देखा उसी को अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, सर अच्छा ये तो आपने हमको एक स्मार्ट अप्रोच बता दिया, लेकिन आपने कहा ना ये अप्रोच कभी कभी आपको कोई ऐसा इक्वेशन आ जाए जहां पे इतने आसानी से आपको मल्टीप्लीकेशन और एडिशन वाले फैक्टर्स ना मिले, तब फिर कोई फॉर्मूला है। यस, तो उसके लिए फॉर्मूला है गाइज -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x। तो गाइज इसमें आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे अगेन आपको a मिल गया जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, b जो x का कोइफिशिएंट है, एंड c जो कांस्टेंट कोइफिशिएंट है। रख दो वैल्यू साइन के साथ। अब यहाँ देखो इनबिल्ट है फॉर्मूला में माइनस, ये माइनस और b माइनस कितना हुआ प्लस, है ना। प्लस माइनस या कंपलसरी, देखो प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि दो वैल्यूज मिलती है ना, एक बार प्लस रख के मिल जाएगी, एक माइनस रख के मिल जाएगी। बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12 कितना हुआ 48 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1 हो गया गाइस। तो 7 प्लस माइनस ये कितना हुआ √1, √1 1 ही होता है, हो गया। एक बार प्लस रख के वैल्यू निकाल लो और एक बार माइनस रख के वैल्यू निकाल लो, ये आपको x की वैल्यूज मिल जाएगी, जो फाइनली फिर से आपको क्या मिली गाइस, 7 प्लस 1 8/2 4 और 7 माइनस 1 6/2 3। चमका, बोलो बोलो चमका गाइस, यही वैल्यूज हमें मिली थी 4 3 जो हमने बाय लॉजिक निकाली थी, यहां पर हमने वही चीज निकाली यूजिंग फॉर्मूला। तो मर्जी आपकी, अगेन फॉर्मूला, ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे जहां बिल्कुल काम आएंगे, इसलिए फॉर्मूला दिमाग में रखो, लेकिन हर बार फॉर्मूला से नहीं। पहले तो आपने हमेशा थॉट किसका देना चाहिए, लॉजिकल अप्रोच का, जो इसके पहले हमने देखा। ठीक है, जो हर जगह, मान लो अगर मैं एक एग्जांपल और लूं, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। गाइज अगेन क्या करोगे आप इसमें, फिर से अब इसको फॉर्मूला से करने के लिए तो आपको a मिल गया 2, है ना, a मिल गया 2, b मिल गया 11 एंड c मिल गया 12। तो अब इसी फॉर्मूला में रिस्पेक्टिव ए बी सी के जगह वैल्यू रखोगे, निकाल लोगे। तो फॉर्मूला से नहीं करते, इसको लॉजिक से करते हैं। लॉजिक बोलता है मल्टीप्लीकेशन शुड बी ए इंटू सी, यानी 2 इंटू 12 24 एंड एडिशन शुड बी 11। सो गाइज ऐसे कोई दो फैक्टर है जो एडिशन 11 दे और उन्हीं का मल्टीप्लीकेशन 24 हो। यस, 8 एंड 3, 8 इंटू 3 24 और 8 और 3 की एडिशन 11। सो गाइज मैच हो गया, यस। लेकिन ये एक्स की वैल्यूज नहीं है, इससे एक्स की वैल्यूज हमें कैसे मिलेगी, आपको माइनस ऑफ ए से जो भी ए का कोएफिशिएंट है उसके अपोजिट साइन से डिवाइड करना है। सो गाइज ये है 2, तो आपको 8 को भी डिवाइड करना है -2 से, और दूसरा फैक्टर कौन है 3, उसको भी डिवाइड करना है -2 से, यानी जो भी दो फैक्टर है उसको माइनस ऑफ ए से डिवाइड करना है। ये हमारी ट्रिक है। तो ये -4 और ये -3/2, दैट्स इट गाइज, ये मिली एक्स की दो वैल्यूज, खत्म। इसको बोलेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और चाहे तो तसल्ली कर लेना, यही दो वैल्यूज आपको मिलेगी जब आप इस वाले फॉर्मूला में ये वैल्यूज एबीसी की रखोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ गाइज इसमें आता है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब रूट्स मतलब आपके लिए बिल्कुल नई बात नहीं है, रूट्स मतलब आपको समझ गए वही एक्स की वैल्यूज जो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या गाइस, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला होता है c/a इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, समझा। सो गाइस जब भी आपको, अगर अब जैसे पिछले एग्जांपल में आपको रूट्स मिल गए थे 4 एंड 3 इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर मैं आपको यहाँ पे सम निकालने बोल दूं आप आराम से निकाल लोगे, सर क्या ही तो बात है, दोनों की एडिशन कर लेंगे। अगर मैं आपको प्रोडक्ट निकालने बोल दूं आप बोल दोगे सर 4 इंटू 3 12, खत्म। यहाँ पर भी अगर मैं आपको सम निकालने बोल दूं दोनों को ऐड कर लेना, प्रोडक्ट निकालने बोल दूंगा दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। यानी रूट्स निकालने के बाद उसका सम या प्रोडक्ट निकालना क्या बड़ी बात है। बात तो तब आएगी जब आपको रूट्स ही नहीं पता, है ना, जब आपको ये रूट्स ही नहीं पता और फिर भी आप सम और प्रोडक्ट निकालोगे, और वो आप निकालोगे यूजिंग दिस फॉर्मूलाज। फॉर एग्जांपल गाइज अगर ये है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको क्वेश्चन ने फाइंड रूट्स नहीं बोला है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स नहीं बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके सम और इसके जो रूट्स है उसका सम और प्रोडक्ट निकालो। तो गाइज अगर आपको उसके रूट्स का सम या प्रोडक्ट निकालना है तो कोई ज़रूरत नहीं कि आप रूट्स फाइंड करो फिर उसको ऐड या मल्टीप्लाई करो। सिंपल आप ये फॉर्मूला से, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी सी तो मिल ही जाएगा, बराबर। आप ये फॉर्मूला में रख देना। जैसे कि सेम वही एग्जांपल अगर मैं लूँ जो अभी हमने लिया था
तो इसमें अब मैं निकाल ही नहीं रहा हूँ रूट्स, डायरेक्ट सम निकालना है मुझे। तो सम का फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। अब आपको मालूम है बी यानी कौन, जो एक्स का कोइफिशिएंट है, लेकिन विथ साइन लेना है। तो देखो फॉर्मूला में भी यहाँ इनबिल्ट माइनस साइन है, और बी की वैल्यू भी क्या है, a1 है, b -7 है और c 12 है, तो b की वैल्यू भी निगेटिव है अपॉन a1। तो गाइज देखो माइनस माइनस प्लस अपॉन 1, सो 7 अपॉन 1 कितना हुआ, 7 समझा गाइज। और अगर आपको प्रोडक्ट बोला होता तो प्रोडक्ट कैसे निकाल लेते थे, c अपॉन ए, तो c कितना है 12 अपॉन a तो 1 है 12। गाइज मुझे बताओ वही चीज मिल रही थी ना, यहाँ देखो हमने रूट्स निकाल लिया है, अगर उसका सम निकालना है 7 मिला, उसका प्रोडक्ट 12 मिला, ये तो रूट्स निकालने के बाद। लेकिन बिना रूट्स निकाले भी हमें देखो सम 7 ही मिला और प्रोडक्ट 12 ही मिला। अब ये चीजें आपको कैसे सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे, नहीं दोस्त ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन ये हर एक कंसेप्ट आपको काम आएगा, और वो हम सीधा PYQ से आपको ये बात की तसल्ली देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा अब आते हैं सर इस बात पे कि सर आपने हमें एक तरीका सिखाया कि जब हमारे पास इक्वेशन है तो उससे रूट्स कैसे निकाला जाता है। अगर उल्टा करना है तो मान लो हमारे पास रूट्स है, तो क्या हम उससे इक्वेशन निकाल सकते हैं, यस गाइस। मान लो अगर क्वेश्चन ने आपको दो रूट्स दे दिए हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, अल्फा एंड बीटा, ये दो रूट्स आपको दे दिए है क्वेश्चन ने। रूट्स मतलब अगेन पता है आपको वो एक्स की वैल्यूज जो दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो दिस आर दी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। और अगर इससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो क्या हो जाएगा, अरे बल्ले बल्ले, बिल्कुल हो जाएगा। कैसे होता है, ये रहा उसका जनरलाइज फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। दिस इज द फॉर्मूला गाइस। जो भी दो रूट्स है आपके, जिसको मैंने अल्फा बीटा बोल दिया है ना, तो अगर वो आपको मालूम है तो ये इक्वेशन में डाल देना, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। सर ये क्यों बनाना पड़ेगा, ये सब आपको क्वेश्चन में पता चलेगा, अभी सिर्फ कंसेप्ट देखो, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैं आपको क्वेश्चन में बताऊंगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ इनबिल्ट माइनस साइन है, ठीक है, टेंशन ना लो, ये फॉर्मूला में इनबिल्ट है। जो भी सम आया है इंटू एक्स, एंड जो भी प्रोडक्ट आया है यहाँ पे रख दो प्लस के बाद। फॉर एग्जाम्पल गाइज, अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई हमारे जो रूट्स है वो 2 एंड 5 है, ठीक है, वो हमारे जो रूट्स है वो 2 एंड 5 है, तो मैं क्या इससे इक्वेशन बना सकता हूँ, यस, एक्स स्क्वायर माइनस कंपलसरी दोनों का सम यहाँ पे कर दो और दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे कर दो, खेल खत्म। दिस इज द इक्वेशन गाइस। तो आपने इक्वेशन से रूट्स भी बनाना सीख लिया, यूजिंग लॉजिक, यूजिंग फॉर्मूला, आपने अगेन रूट से इक्वेशन बनाना भी सीख लिया, ठीक है। साथ ही में आपने सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है वो देख लिया, बहुत बढ़िया गाइज। नेक्स्ट चीज पे आते हैं नाउ। अब देखो सिंपल है, अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर मुझे रूट्स का नेचर जानना है, रूट्स जो आने वाले हैं एक्स और वाई, वो किस फॉर्म में आने वाले हैं, वो रियल रूट्स आएंगे, वो अलग अलग आएंगे या इक्वल आएंगे, वो इमेजिनरी आएंगे, किस फॉर्म में आएंगे। तो गाइज नेचर ऑफ रूट्स अगर आपको जानना है, नेचर ऑफ रूट्स, अब ये चीज भी कैसे बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगी आगे क्वेश्चन में आप देखोगे। तब आपको एक फैक्टर निकालना होगा जिसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। एंड गाइस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कुछ नहीं, ये होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी जो थोड़ी देर पहले आपने एक फॉर्मूला देखा था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसमें ये जो रूट के अंदर फैक्टर है ना, ये जो रूट के अंदर फैक्टर है, रूट को छोड़ दो, जो सिर्फ रूट के अंदर फैक्टर है, एक एक्सप्रेशन है, उसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। और गाइज ये है वो डिस्क्रिमिनेंट जो आपको आने वाले रूट्स का नेचर पहले से बता देगा कि भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल रहने वाले हैं, सेम रहने वाले, या अलग अलग रहने वाले, या इमेजिनरी रहने वाले हैं, ठीक है। सो गाइज देखो, सबसे पहले क्या करना होता, अगर मान लो ये d ग्रेटर देन 0 है, तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, यूनिक, अलग अलग, अलग अलग। एक अगर 1 है तो दूसरा कुछ और होगा, लेकिन 1 पक्का नहीं होगा, भले ही वो 0 होगा, -1 होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, 2 होगा, 8 होगा, 8/3 होगा, 9/4 होगा, कुछ भी हो, लेकिन 1 पक्का नहीं होगा। कब, अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। सेकंड, अगर वो इक्वल टू 0 है तो रूट्स आर रियल। रियल मतलब क्या गाइस, वो जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं, रियल नंबर, ठीक है, वो जो एग्जिस्ट करते हैं, बस सिंपल वे में इतना समझ जाओ, यानी पॉजिटिव, निगेटिव, डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी, वो जो एग्जिस्ट करते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी, एक्सक्लूडिंग माइनस एंड प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, इनको छोड़कर इनके बीच में जो भी आते हैं वो सारे नंबर जो रियल नंबर है ना, पॉजिटिव, निगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, इंटीजर, सब।
रूट्स आर क्या हुआ इसमें गाइस, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हाँ, लेकिन याद रखना जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ये एग्जैक्ट जीरो आए तो रूट्स इक्वल रहेंगे। कॉमन सेंस है ना यार, अगर आप यहाँ पे वैल्यू जीरो ले लो एग्जैक्ट, है ना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी देखो फॉर्मूला में कहा रही है यहाँ पे, अगर ये जीरो हो गया तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी अपॉन टू है, प्लस माइनस क्या हुआ, प्लस माइनस जीरो। अगर आप यहाँ पे एक बार प्लस लो, ठीक है, एज पर रूल, और एक बार माइनस लो तो भी कोई फर्क पड़ेगा, जीरो ऐड करो या जीरो माइनस करो कोई फर्क पड़ेगा, आपको पहली एक्स की वैल्यू जो मिलेगी दूसरी भी एक्स की वैल्यू वही मिलेगी। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो आ गया तो ये पूरा रूट जीरो हो जाएगा, तो फिर पहले प्लस लेके जीरो बाद में माइनस लेके जीरो, कोई फर्क पड़ना है नहीं, इसलिए रूट्स हमेशा इक्वल होते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो रूट्स आर ऑलवेज इक्वल वेन एवर डी स्क्वायर डी इज जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो। एंड गाइज लास्ट थर्ड, अगर d लेस देन जीरो है गाइस तो आप क्या बोलोगे, रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नॉन रियल, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो अगेन हमारे स्कोप के बियॉन्ड है अभी, बट आप याद रखो कि वो रियल नहीं है। क्यों भाई, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो से कम है, जीरो से कम होना मतलब निगेटिव होना, एंड गाइस देखो निगेटिव साइन अगर रूट में आ रहा है तो रियल नंबर सिस्टम के हिसाब से ये तो अनर्थ हो गया, निगेटिव साइन रूट में आ ही नहीं सकता एज पर रियल नंबर्स, है ना। तो ये ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल नंबर सिस्टम में, रियल नंबर दुनिया में, ये एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि रूट में कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आती, आपको मालूम है, नहीं मालूम होगी तो ऑफकोर्स मालूम चाहिए, ठीक है, तो रूट्स में निगेटिव वैल्यू नहीं आती, बराबर, और इसलिए हम क्या बोलेंगे इसके रूट्स को इमेजिनरी। तो गाइज ये क्वेश्चन हिंट देता है आपको कि भाई इस इक्वेशन के रूट्स रियल है, अगर रियल है तो आप गारंटी से मान सकते हो कि डी ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो होगा। देखो रियल, अगर उसने सिर्फ रियल बोला है, रियल एंड डिस्टिंक्ट बोला तो डेफिनेटली आप फर्स्ट वाला लो, रियल एंड इक्वल बोला तो आप सेकंड वाला लो, लेकिन जब वो सिर्फ रियल बोलेगा गाइस, जब वो सिर्फ रियल बोलेगा तो आप क्या बोलोगे, डी ग्रेटर देन भी हो सकता है या इक्वल टू भी जीरो हो सकता है, क्योंकि रियल तो यहां पर भी है यहां पर भी है। तो क्वेश्चन जब आपको बोलेगा ना कि भाई इस क्वेश्चन में रूट्स रियल है तो आप ये ले सकते हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो ये लो, रियल एंड इक्वल है तो ये लो, इमेजिनरी है या नॉन रियल है तो आप ये लो, और ये लेकर आगे फिर जो भी सॉल्व करना है वो आप निकाल सकते हो। बस ये क्वेश्चन आपको हिंट देता है, और ये हिंट समझने के लिए, अप्लाई करने के लिए बस आपको ये याद होना जरूरी है कि वेन एवर डी यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, रूट्स रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू जीरो है, रूट्स रियल एंड इक्वल, अगर सिर्फ रियल चाहिए तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर मान लो वो डी लेस देन जीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी, कॉम्प्लेक्स, अनरियल। ठीक है, डन गाइस। नाउ अगेन याद रखना कि जब भी आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट, मान लो मैं दो रूट मान लेता हूँ अल्फा प्लस बीटा, अगर अल्फा एंड बीटा, अगर एक रूट आपको उसने इस नेचर का दे दिया है ए प्लस रूट बी, तो बाय डिफॉल्ट दूसरा रूट किस नेचर का होगा, ए माइनस रूट बी। और ये मैंने बोलने की जरूरत नहीं, गाइस आपको ही पता है ना, करते क्या हो आप इस वाले फॉर्मूला में आखिरी में एक बार प्लस देते हो एक बार माइनस देते हो, और एक वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है तो दूसरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या आएगी, ये डेफिनेटली आपको दिख रहा है प्लस देकर आया है तो ये क्या आ जाएगी, माइनस देकर, बराबर। और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, मान लो उसने अल्फा आपको इस नेचर का दिया है पी माइनस रूट क्यू, है ना, यानी यहाँ पे उसने पहले माइनस दे दिया है तो बीटा क्या आ जाएगा, सेम पी, लेकिन बीच का साइन अपोजिट, जो रूट की वैल्यू है ना गाइस, जो भी रूट में उसका साइन अपोजिट, बराबर, जो रूट में उसका साइन अपोजिट, अगर वो पॉजिटिव दिया है तो दूसरा रूट आंखें बंद करके आप निगेटिव ले लेना, अगर वो निगेटिव दिया है रूट वाला तो आंखें बंद करके उस रूट को पॉजिटिव साइन देके दूसरा रूट ले लेना, ठीक है, इसी को बोला जाता है कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट टू ईच अदर। जब भी आपको इस नेचर के रूट दिए गाइस तो हमेशा याद रखना दूसरा रूट आप आंखें बंद करके निकाल सकते हो, अगर ये दिया है तो बीच का साइन यानी रूट का साइन बदल दो, दूसरा रूट मिल गया, ये दिया है तो अगेन रूट का साइन बदल दो, दूसरा रूट मिल गया, बिकॉज दीज रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। गाइस कम ऑन, तो अब तक क्या देखा उसको समराइज करते हो, और फिर लास्ट मैक्सिमा मिनिमा की बात करूंगा, और फिर मस्त धासु क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी पीवाईक्यू। तो देखो ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर जिसमें ए जीरो नहीं होता है, फिर उसको हमने सॉल्व करने का तरीका सीखा है यूजिंग फॉर्मूला एंड यूजिंग लॉजिक, यहाँ तो लॉजिक आपको ज़्यादा यूज़ करना है, लेकिन फॉर्मूला भी याद रखना है, कोई कोई क्वेश्चन में सिर्फ यही काम आएगा। लॉजिक क्या था, मल्टीप्लीकेशन शुड बी ए इंटू सी, एडिशन शुड बी बी, ऐसे दो फैक्टर ढूंढो और इन दोनों फैक्टर को क्या करो, माइनस ऑफ ए से डिवाइड करो, दोनों फैक्टर को माइनस ऑफ ए से डिवाइड कर लो, आपको मिल जाएंगे रूट्स, ठीक है। उसके बाद हमने देखा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो तो रीड्स रियल एंड अनइक्वल, इक्वल टू जीरो रियल इक्वल, लेस देन जीरो इमेजिनरी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना इस
स्लाइड का बाद में, है ना। तो आपके पास सारे रूल एक इसमें रहेंगे। अगेन आपने देखा है कि जब भी आपका इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कोई एक रूट इस फॉर्म में है तो दूसरा रूट आप आराम से इस तरह से निकाल सकते हो, सिर्फ रूट का साइन बदलकर, एंड वाइस वर्सा। अगेन अगर आपको दो रूट पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है सी बाय ए। और लास्ट में आपने ये भी चीज़ देखी थी कि आपको अगर रूट्स मालूम है तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस सम, है ना, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, फिर जो भी सम है उन रूट्स का इंटू एक्स प्लस जो भी प्रोडक्ट है। यहाँ पे कंपलसरी माइनस है, यहाँ इनबिल्ट प्लस है फॉर्मूला में, प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो, वही हमने देखा था गाइस। तो यस, खत्म करते हैं बस एक लास्ट और फिर फटाफट से क्वेश्चंस। तो गाइज अब आते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। पैराबोला, अब पैराबोला में भी दो, एक तो ये पैराबोला यू शेप्ड और एक ये पैराबोला यानी इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। हाँ, अब इसमें डिपेंड करेगा, अगर रियल है तो ऐसा आएगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट, अगर रियल एंड इक्वल है तो ऐसा आएगा, ठीक है। रियल एंड इक्वल है तो ऐसा आएगा इधर इस साइड में या इस साइड में, अगर रियल एंड अनइक्वल है तो ऐसा आएगा। दिख ही रहा है ना आपको, दो अलग अलग रूट मिल रहे हैं, जहां पर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो दो रूट होते हैं। तो अगर आपको ये रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो दो रूट मिल रहे हैं, रियल एंड इक्वल है तो देखो एक ही रूट मिल रहा है, एक ही रूट दो बार मिलता है ना इक्वल में। और अगर इमेजिनरी है तो फिर तो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा क्योंकि ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना। तो आपको उससे मतलब नहीं है कि इसका ग्राफ ऊपर बन रहा है, टच कर रहा है, एक बार कर रहा है, दो बार कर रहा है। आपको बस गाइस यहाँ पे ये समझने की जरूरत है मैक्सिमम मिनिमम में कि आपको जो भी उसने इक्वेशन दिया है उस इक्वेशन से पैराबोला का नेचर यू शेप बन रहा है या इन्वर्टेड यू बन रहा है, और वो डिपेंड करता है गाइस, आपको इक्वेशन मालूम है उस इक्वेशन में अगेन जो ए का साइन है ना, इस ए का साइन उस पर डिपेंड करता है। अगर ये ए ग्रेटर देन जीरो है यानी कि पॉजिटिव, ऑफ कोर्स ए ग्रेटर देन जीरो यानी पॉजिटिव, तो हमेशा पैराबोला ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। और अगर ये ए लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव, माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, अगर निगेटिव है तो पैराबोला हमेशा ऐसा बनेगा। सर जीरो रहा तो जीरो हो ही नहीं सकता है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा है, क्योंकि जीरो रहा तो फिर एक क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो खत्म गाइस, याद रखो जब भी बस 100 बात की एक बात, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है ए, वो ग्रेटर देन जीरो है तो पैराबोला ये बनेगा, लेस देन जीरो तो पैराबोला ये बनेगा। क्योंकि गाइस आपको पैराबोला का नेचर समझना जरूरी है, ग्राफ का नेचर समझना जरूरी है मैक्सिमम मिनिमम समझने के लिए। अब मुझे बताओ, चलो अब इसकी बात करते हैं। मान लो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस नेचर का है, ए ग्रेटर देन जीरो है, अब इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? अब आप ही बता दो यार, ये ऊपर से खुला है ना, स्काई इज द लिमिट, खुला आसमान, तो ये जितना ऊपर जाना चाहे जा सकता है, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू गाइस ऐसे ग्राफ में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू, यानी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां ए ग्रेटर देन जीरो होता है वहां मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी? इन्फिनिटी। जितना ऊपर जाओ उतनी नई नई बड़ी बड़ी अलग अलग वैल्यूज मिलती जाएगी। क्योंकि यार यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मतलब सिंपल क्या होता है, जिसको हम वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ में, तो जितना ऊपर जाओगे उतना बड़ा वाई मिलेगा ना, और वाई तो पॉजिटिव होता है यहाँ पर ऊपर के साइड में, ठीक है। अब ज्यादा टेक्निकली मत सोचो, आप लॉजिकली सोचो इस ग्राफ को देखकर कि ये ग्राफ तो हमें दिख रहा है यार, जितना ऊपर ऊपर तो कोई लिमिट ही नहीं है ना, बाउंड्री नहीं है, बहुत ऊपर जा सकता है। तो जितना ऊपर जाएगा उतनी बड़ी वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? इन्फिनिटी। लेकिन हाँ, मिनिमम वैल्यू आएगी गाइज, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस डी अपॉन फोर ए। दिस इज द मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला फॉर सच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे ए ग्रेटर देन जीरो है। अब पूछना मत सर ए क्या है, ए ये है। सर डी क्या है? डी तो हमने देख ही लिया है, डी को ही हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसका ये होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो पहले डी निकाल लेना, फोर ए डिवाइड कर देना, आपको मिल जाएगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है। अच्छा, एक तो ये भी है, नहीं तो कभी कभार ऐसा भी है कि आप वो एक्स निकालते हो जिसपे ये देखो, मान लो ये है वो मिनिमम, ठीक है, या फिर ये रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पे आपको मिनिमम मिल रहा है। देखो जैसे आप देख रहे हो गाइस, फिर से एक बार देखना, अगर आप इस टाइप का पैराबोला देख रहे हो, मान लो ये है वो पैराबोला, है ना, ए अगर ग्रेटर देन है तो वो इन्वर्टेड इस तरह यू शेप ही बनेगा, बराबर। अब वो मान लो मैक्सिमम वैल्यू तो आपने समझ ही ली कि मैक्सिमम वैल्यू तो सर जितना ऊपर जाओ उतनी बड़ी मिलेगी, सो इन्फिनिटी। लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको दिख रही है ना, इससे नीचे है ही नहीं मिनिमम,
इससे नीचे मिनिमम ही नहीं है, तो बराबर, तो वो किस एक्स पे मिल रही है, आप चाहे तो वो एक्स भी निकाल सकते हो, पता है ये एक्स होता है माइनस बी अपॉन टू है। तो आप वैसा भी कर सकते हो कि पहले वो एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस बी अपॉन टू है, और ए बी तो आपको कहाँ दिख जाता है, दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही दिख जाता है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, ठीक है। तो वो आप ए बी की वैल्यू दिए हुए क्वाड्रेटिक से निकाल लेना, आपको वो एक्स मिलेगा जिस पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू मिनिमम है, और वो एक्स इस इक्वेशन में रख देना, यू विल गेट मिनिमम वैल्यू। तो एक तरीका तो वो है कि मिनिमम आप डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालो, जो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए पहले आप वो कौन से एक्स पे है वो एक्स निकाल लो, मिनिमम वैल्यू लाइज एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, और फिर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये जो फिर x आएगा ना, वो x यहाँ पे रख देना, इस इक्वेशन में रख देना x के जगह, है ना। आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसमें आपको क्या करना है, इस x के जगह ये माइनस बी बाई टू है उसका स्क्वायर, ये b के जगह माइनस बी बाई टू है प्लस सी, जो भी आया है आपका रख देना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो मर्जी आपकी, अब इतना आपको नहीं करना है डबल काम कि पहले सर एक्स निकालो बाद में फिर, अब आपको पता होना इसलिए जरूरी, कभी कभार क्वेश्चन आपको फाइंड मिनिमम वैल्यू ना पूछते हुए ऐसा भी पूछ सकता है, फाइंड एक्स एट विच द गिवन इक्वेशन इज मिनिमम, फाइंड एक्स एट विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज मिनिमम, तो फिर आपको पता चाहिए कि वो एक्स मतलब क्या होता है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, माइनस बी बाई टू है। चलो इस एग्जाम्पल से बताता हूँ, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, है ना। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 11 लेते हैं, 11x प्लस 12, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अगेन गाइज, अब आपको दिख रहा है यहाँ a क्या है भाई, a है 2, b है 11, c है 12, ठीक है। अब मुझे बताओ a क्या दिख रहा है आपको, a ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, यस, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम तो आप जब आपको दिख रहा है a ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये पक्का कहा जा रहा है इस वाले शेप में, यानी उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है। मिनिमम वैल्यू के लिए अब आपके पास दो रास्ते, मैं दोनों से निकालता हूँ, एक तो माइनस डी अपॉन फोर ए, ठीक है। सो गाइज पहले d निकाल लो, अब इस इक्वेशन में अगर मैं d निकालूं, d की वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 11 स्क्वायर यानी 121 माइनस 4 इंटू टू इंटू 12 बराबर, तो कितना होगा गाइज ये देख लो, ये हो गया 96, है ना। सो इनका मल्टीप्लीकेशन हुआ 96, तो आपको ये कितना मिला गाइज 25, ये आपको मिल गया 25, तो खत्म। अब इस वाले फॉर्मूला में आंसर रख दो, इस वाले फॉर्मूला में, मुझे बताओ ये फॉर्मूला में माइनस इनबिल्ट है, तो यहाँ एज इट इज रखो, डी की वैल्यू आपने निकाल ली 25, 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए, तो 4 इंटू टू 8, ये मिल गई गाइज मिनिमम वैल्यू, समका, ये मिल गई आपको मिनिमम वैल्यू। किसी को कोई भी डाउट है तो बिंदास पूछ लेना। एंड गाइज अगर आपको मैक्स मिनिमम वैल्यू दूसरे तरीके से निकालना है, तो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था पहले तो आप क्या कर लो, आप वो x निकाल लो जिस पर वो मिनिमम है, और वो x निकालने का फॉर्मूला है माइनस बी अपॉन टू है, सो माइनस क्या, माइनस 11 बराबर, यहाँ पे देखो b 11 है, लेकिन ये माइनस फॉर्मूला में इनबिल्ट है, टू अपॉन अपॉन क्या है, टू इंटू है, सो टू इंटू टू 4, ये वो x मिला। ये मिनिमम, इससे कंपेयर मत कर लेना सर ये सेम तो नहीं आ रहा है, ये तो अभी तक आपको x मिला है, अब ये x यहाँ पे रख दो गाइज, ये x आपको अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इस वाले इक्वेशन में रख दो, है ना, ये इज इक्वल टू जीरो वीरो मत लेना, इज इक्वल टू जीरो नहीं लेना है आपको, बस अब आपको ये x इस वाले एक्सप्रेशन में रख देना है। सो टू एक्स स्क्वायर मतलब माइनस 11 बाई फोर का स्क्वायर 121 बाई 16, है ना, लगे हाथ तो मैंने स्क्वायर ले लिया, प्लस 11 इंटू माइनस 11 बाई फोर एज इट इज प्लस 12, गाइस सॉल्व कर लो। अब मुझे बताओ 2 ने इसको डिवाइड कर दिया, 8 आ गया, यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो 121 अपॉन 8, है ना, ये प्लस माइनस माइनस 121 बाय 4, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब गाइस सिंपल है, यहाँ पे 121 है, यहाँ पे अपॉन में 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो डिनोमिनेटर सेम करो, तो यहाँ तो 8 ही रहने दो, यहाँ 2 से यानी 242 अपॉन 8, और यहाँ किससे गाइस, यहाँ पे 8 से यानी 96 अपॉन 8, समझे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ 80, यहाँ 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ऊपर किया तो नीचे भी करना होगा, नीचे किया तो ऊपर भी करना होगा, रूल है, और यहाँ 8 से गाइस खत्म। अब डिनोमिनेटर सेम है 8, 121 माइनस 242 कितना हुआ ये, अब आप न्यूमरेटर को एक कर सकते हो ना, तो इन दोनों का माइनस हुआ माइनस 121, माइनस 121 प्लस 96 25, लेकिन माइनस में,
ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं लेना है आपको। अभी हमें क्वाड्रेटिक थोड़ी सॉल्व करना है ना, हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की, है ना। जब हमें रूट्स निकालना होता है तो हम इज इक्वल टू 0 लेकर करते हैं, लेकिन अभी तो हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो एक मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका डायरेक्ट फॉर्मूला -d/4 है, उसके लिए आपको d निकालना ही पड़ेगा, फिर वो d की वैल्यू इस इनबिल्ट फॉर्मूला में रखो जहाँ माइनस साइन है, आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा तरीका हमने क्या देखा कि पहले वो x निकाल लो जिस पर मिनिमम वैल्यू आती है, तो वो x -b/2a से मिला हमें -11/4, और ये -11/4 यहाँ रखो, हर जगह जहाँ जहाँ x से आपने रखा, सॉल्व किया, फाइनली आपको आंसर मिला -25/8। और अब कंपेयर करो कि ये आंसर और ये आंसर सेम है, यस। तो गाइज ये है, लेकिन गाइज यहाँ पे क्यों मिनिमम ही मिली मैक्सिमम इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ इस नेचर का है, यू शेप्ड। वो भी क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। सर अगर उल्टा होता तो वो भी बता दो, अगर ऐसा होता तो, ऐसा अगर हमारा मान लो a लेस देन 0 होता, तो अब आपको यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं गाइज। अगेन यहाँ पे नीचे कितना जा सकते हो, जितना नीचे पाताल तक, है ना। जितना नीचे जाओगे उतनी छोटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि देखो यहाँ y निगेटिव होता है ना। यहाँ पे जितना ऊपर x पॉजिटिव उतनी बड़ी वैल्यू, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। यहाँ जितना नीचे जाओगे उतनी छोटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि y निगेटिव है। तो गाइज यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी। अच्छा तो सर मैक्सिमम वैल्यू, देखो मैक्सिमम वैल्यू बिल्कुल मिलेगी आपको, ये होती है वो मैक्सिमम वैल्यू, इसके ऊपर तो है ही नहीं ना। और गाइज वो मैक्सिमम वैल्यू का भी फॉर्मूला सेम है, -d/4 है, खत्म। मतलब अब आपको कोई भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस नेचर का है, 2x² प्लस समथिंग प्लस समथिंग, है ना, तो आपको बस गाइज ये याद रखना है कि अब आपने यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर निकालने बोला है, तो अब आपको समझना है कि मिनिमम वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल मिल जाएगी आपको, मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, टिल माइनस इन्फिनिटी। उल्टा, वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही थी, प्लस इन्फिनिटी, मिनिमम वैल्यू क्या थी, यूजिंग फॉर्मूला मिल गया, यूजिंग इस प्रोसेस से भी मिल गया, एक्स निकाल के रखना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी माइनस इन्फिनिटी, मैक्सिमम मिलेगी सेम फॉर्मूला से, बस अगर आपका एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट, बाकी आगे कुछ भी हो, बस एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट अगर निगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो फिर हो गया। मैक्सिमम इज -d/4 है, मिनिमम इज माइनस इन्फिनिटी। और या फिर और यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, पहले x निकाल लो, -b/2 है, और वो जो भी x आया है वो इस एक्सप्रेशन में रख दो, सेम डिक्टो सेम, सिर्फ उल्टा हो रहा है। वहां पे मैक्सिमम इन्फिनिटी, यहाँ मिनिमम माइनस इन्फिनिटी, वहां मिनिमम मिलती थी, यहाँ मैक्सिमम मिलती है। चमका गाइस, सो खत्म। ये आपको पता होना जरूरी है, बाकी ज्यादा डेप्थ में ग्राफ के जाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। अब फटाफट क्वेश्चन लेंगे, शुरुआत करेंगे कैट 2017 आईआईएम ने जो कंडक्ट किया था गाइज। यस, कुछ कमेंट आईआईएम लखनऊ ने, ऑफकोर्स हर साल आईआईएम ही करता है, लेकिन ये आईआईएम लखनऊ ने जो इस साल भी कंडक्ट हो रहा है। एक कमेंट भी बार बार आ रही है कि सर आपने कैट 2017 का स्लॉट 1 लिया था, स्लॉट तो भी हम वेट कर रहे हैं। गाइज डेफिनेटली आएगा मीनवाइल, लेकिन थोड़ा सा प्लानर में बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी लाइंड अप है, तो उस वजह से अभी हम क्या कर रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वन शॉट में ही 17 के जितने क्वेश्चन ले सकूँ ले लूँ। अगेन मैं शॉर्ट्स भी अब जो बनाने वाला हूँ वो उसी तरह से, जो 17 के 2017 के क्वेश्चन है जो विद इन 1 मिनट सॉल्व हो सकते हैं, उस पर बना रहा हूँ। तो वो सब देखो गाइज, ओवरऑल उस वे से भी आपका कवर हो ही जाएगा। चलो गाइज, 17 स्लॉट 2, तो मैक्सिमम मिनिमम समझ गया, ओवरऑल आपने प्रॉपर्टी समझ ली गाइज, है ना, सारी प्रॉपर्टीज आपने समझ ली। इन प्रॉपर्टीज के दम पे फिर जहाँ कहीं मैक्सिमम मिनिमम पूछेंगे, ए का नेचर समझना, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0, उस हिसाब से मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी या मिनिमम वो समझना है ना। कुछ तो एक इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रहेगी, और दूसरी कुछ तो जो मिलेगी वो सेम फॉर्मूला से मिलेगी, है ना। इस वाले में मिनिमम मिलेगी -d/4a से, इस वाले में मैक्सिमम मिलेगी -d/4a से, या फिर ये x निकालने वाले मेथड से। आ जाओ गाइज, तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। गाइज ये देखो, देखते ही हमें समझ रहा है ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये देख के हमें समझ गया कि दिस इज व्हाट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड मिनिमम, देखो भाई मिनिमम वर्ड आ गया, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी, ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। गाइज इस इक्वेशन के जो भी रूट्स है ना, जो भी दो रूट्स है, अगेन मैं मान लेता हूँ वो दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, वो दो रूट्स कौन से है, अल्फा एंड बीटा, इनके स्क्वायर के सम की, है ना, किसकी मिनिमम वैल्यू बोला है,
द सम ऑफ, किसका सम, लेकिन स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो गाइज इसके जो भी दो रूट्स हैं, मैंने अल्फा बीटा मान लिया, उनके स्क्वायर, उनका स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, उसके सम की, है ना, स्क्वायर के सम की, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू पूछी है। यानी मिनिमम वैल्यू आपको इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नहीं पूछी है, मिनिमम वैल्यू आपको इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो भी रूट्स आएगा अल्फा बीटा, उनके स्क्वायर के सम की मिनिमम वैल्यू पूछी है। चलो गाइस, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ यार, आपके पास एक, मैं अगर दो रूट क्या मान रहा हूँ, अल्फा एंड बीटा, ठीक है, तो मुझे बताओ सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपके पास, सम इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए। मुझे बताओ गाइस, इस इक्वेशन को अगर मैं जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर करूँ, अगर मैं इस जनरलाइज इक्वेशन से कंपेयर करूँ, तो ए क्या मिल गया, ए मिल गया 1 बराबर, बी क्या मिल गया, बी मिल गया ए प्लस 3, ये पूरा एक्सप्रेशन ब्रैकेट फॉर्म में, और सी देखो, सी के पहले निगेटिव साइन है तो माइनस के साथ लो, और वो भी ब्रैकेट में ए प्लस 5। तो गाइज अब मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा तो मुझे क्या मिल गया, माइनस ऑफ, देखो इस बार बी की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन फॉर्मूला में जो निगेटिव है वो ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा, अपॉन 1, यानी कि माइनस ए प्लस 3, ठीक है। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या मिला गाइज आपको, सी बाय ए, तो सी कितना है आपका, सी है माइनस ए प्लस 5, ठीक है, माइनस इन ब्रैकेट ए प्लस 5, एज इट इज हमने कंपेयर किया, सी मिला अपॉन ए, तो गाइज ये मिल गया आपको सी। और आपको लेकिन जो पूछा गया है गाइज वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब मुझे बताओ यार, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा आ गया, ये अल्फा बीटा आ गया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में इनका सबका रिलेशन है ना यार। मुझे बताओ, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ले लूँ तो क्या मिलता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, भूले तो नहीं ना, स्कूल में सीखा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस हमने ए और बी के जगह अल्फा बीटा ले लिया। अब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, मतलब ही मेरा ये जो 2 अल्फा बीटा है मैं उसको इधर ले लूँ, तो 2 अल्फा बीटा इधर आके माइनस हो गया, खत्म गाइस। अब आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, सबसे पहले तो आपको क्या क्या मालूम चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, यस, और दूसरा आपको क्या पता चाहिए, अल्फा इंटू बीटा, यस, यानी सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट, खत्म, इसमें दी हुई वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताओ, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, अल्फा प्लस बीटा आपका है माइनस ऑफ ए प्लस 3, लेकिन आपको सिर्फ अल्फा प्लस बीटा नहीं है, उसका होल स्क्वायर भी है, तो उसका स्क्वायर भी लेंगे गाइज। लेकिन निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। आप ऐसे इमेजिन करो ना, अगर ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस 3 है ना, उसका स्क्वायर है, मैं इसी को ऐसा लिख सकता हूँ, -1, माइनस की जगह मैं -1 लिख देता हूँ, अगला ब्रैकेट एज इट इज, इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर तो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो ये स्क्वायर जब इसको मिलेगा गाइज, तो -1 को तो पॉजिटिव कर देगा ना, -1 को पॉजिटिव कर देगा, तो बचेगा क्या अंदर, सिर्फ a प्लस 3। तो ये तो समझ जाओ कि अंदर अगर निगेटिव साइन है, लेकिन अगर उसका होल स्क्वायर है या कोई इवन पावर है, तो ये बाय डिफॉल्ट कट गया, यानी बचा क्या, अल्फा प्लस 3 होल स्क्वायर। नाउ माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सो गाइज देखो लो, अब यहां पर भी माइनस है, बराबर, और जो अल्फा इंटू बीटा है वो भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बराबर, और क्या मिला आपको, 2, 2 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा ए प्लस 5। बात को समझो गाइस, इज इक्वल टू जो हमें निकालना है वो, थोड़ा सा लेंदी आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज्यादा, है ना, पहला ही क्वेश्चन है इसलिए। तो गाइस सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अगर आपको क्वेश्चन ने पूछा है तो आपको पहले तो अल्फा प्लस बीटा पता चाहिए, -a+3 ब्रैकेट में, लेकिन उसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से निगेटिव हट गया, कैसे, मैंने उसको भी आपको रीजन बता दिया, ठीक है। तो a+3 का स्क्वायर बचा, अगेन यहाँ का जो माइनस है ना, 2 अल्फा बीटा है और अल्फा इंटू बीटा का भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस लग गया, तो मैंने प्लस कर दिया, 2 एज इट इज, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू a+5 एज इट इज, क्योंकि ये माइनस सेटल हो चुका है आपस में, खत्म यार। ये मिल गया आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर 6a 9, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 2a 10। गाइज ये मिल गया आपको अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एक इक्वेशन, ए स्क्वायर 6 एंड 2 8a एंड 19। बट गाइज ये इक्वेशन भी आपको किस फॉर्म में मिला, क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x के फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a के फॉर्म में है तो क्वाड्रेटिक। और अगर ये क्वाड्रेटिक है तो क्या इसकी मैं मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकता हूँ, यस। इस बार क्वेश्चन ने हमें क्या पूछी, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी है ना, मिनिमम वैल्यू पूछी है क्वेश्चन ने।
तो मिनिमम वैल्यू हमें पता है कि अगर यहाँ जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, अगेन मैं जहाँ एक्स बोल रहा हूँ वहाँ आप ए को समझो, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्वाड्रेटिक का वो ए के फॉर्म में है। तो जो ए स्क्वायर का कोइफिशिएंट है अगर वो ग्रेटर देन, गाइस अगर वो वन जो है वो डेफिनेटली ग्रेटर देन जीरो है, यस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा बनेगा। तो इसमें मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो क्या होती है इन्फिनिटी, हमने देखा। मिनिमम वैल्यू कैसे मिलती है? मिनिमम वैल्यू हमें मिलती है माइनस डी अपॉन फोर ए से। एक तो आप एक्स निकाल लो माइनस बी बाई टू ए से, जिस पर मिनिमम मिलती है, और वो यहाँ रख दो, या फिर माइनस डी अपॉन फोर है। तो मुझे बताओ अगर आपको डी निकालना है तो डी बी स्क्वायर, बी क्या है 8, उसका स्क्वायर 64, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 19 कितना हुआ 76। तो गाइज ये आपको मिला माइनस 12 बराबर। और अगर अब आपको डी मिल गया है तो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगी? माइनस डी अपॉन फोर टाइम्स ऑफ ए, माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ माइनस और डी की वैल्यू भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, फोर टाइम्स ऑफ ए, मतलब ये ए स्क्वायर का कोइफिशिएंट बराबर। तो आंसर कितना मिला गाइस? 12 अपॉन फोर, 3 इज द आंसर। 12 अपॉन फोर 3 इज द आंसर गाइस। किसी को कोई भी डाउट होगा बिंदास कमेंट करना। क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत हलवा था गाइस। कैट 2017 स्लॉट 2 का क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां पर उसने एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में आपको इक्वेशन दे दिया था, ठीक है ना, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन दे दिया था, और इसके जो भी रूट्स है उनके स्क्वायर का सम, यानी कि ये पूछा था, अगर मैं रूट्स अल्फा और बीटा मान लूँ तो सबसे पहले तो आपने जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी को समझा। फिर आपने सम ऑफ रूट, अल्फा और बीटा अगर सम है मतलब रूट्स है, तो उसका सम क्या निकलता है? माइनस बी बाई टू ए से ये आया। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा और बीटा ये आया, क्योंकि ए बी सी आपको मिल गया है, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट मिला सी बाय ए से ये। बस अब आपने देखा कि यार आपको निकालना ये है, आपके पास सम और प्रोडक्ट है, तो इसका सम का और प्रोडक्ट का ये रिलेशन है। अब जो आपको निकालना है उसको अलग किया, बाकियों के एक साइड में, तो अल्फा बीटा का जो भी सम है उसका स्क्वायर प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, ये आपका बना। तो सबसे पहले तो स्क्वायर में आपने जैसे ये सम को रखा, ये माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया। अगेन ये वाला प्रोडक्ट का माइनस, और यहाँ माइनस अल्फा इंटू बीटा का प्लस हो गया। बस सॉल्व किया, आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए के फॉर्म में मिला। बस अब यहाँ पे कैसे निकालना है? आपको मिनिमम वैल्यू पूछी, ऑफकोर्स यहाँ मिनिमम वैल्यू ही बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये टाइप का नेचर बन रहा है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आती है माइनस डी बाई फोर ए पे। तो उसके लिए आपने डी निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू 1976 ये मिला। अब माइनस यहाँ फॉर्मूला में इनबिल्ट है, तो माइनस माइनस प्लस 12, फोर टाइम्स ऑफ वन, तो 12 बाय फोर, 3 इज द आंसर। कम ऑन गाइस, कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स 4a एंड 3a। तो इस बार भाई दो रूट दे दिए आपको, फर्स्ट रूट इज व्हाट 4a, सेकंड रूट इज 3a। कम ऑन गाइस, नाउ वेर ए इज एन इंटीजर, ठीक है, ए इंटीजर है, ये याद रखो, ए इंटीजर है। अगर ए इंटीजर है तो फोर टाइम्स ऑफ इंटीजर भी इंटीजर रहेगा, थ्री टाइम्स ऑफ इंटीजर भी इंटीजर रहेगा। बहुत बढ़िया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी? और बी और सी आपको यहां से मिल जाएगा, बट ये निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा? आपको गाइज यहां पर बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे अगेन वही जो कंसेप्ट हमने सीखा है। अगर आपके पास दो रूट्स ऑलरेडी है 4a एंड 3a, तो क्या मैं यहाँ सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लूँ? सम ऑफ रूट मेरे को जब डायरेक्ट रूट्स पता है तो मेरे हिसाब से कितना है? 4a प्लस 3a, जो फॉर्मूला के हिसाब से कितना होता है? माइनस बी बाय ए। गाइज अगर मैं इसको जनरलाइज अपने इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो देखो c के जगह तो c ही है, b के जगह तो b ही है, लेकिन a कितना मिला? 1, क्योंकि a के जगह यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। तो मुझे बताओ ये कितना हुआ गाइस? ये कितना हुआ? 4a 3a 7a, a तो 1 है ना, a तो 1 है, तो ये आपको मिल गया माइनस बी इज इक्वल टू 7 है, मतलब ही b मिल गया माइनस 7 है। देखो b मिल गया, b मिल गया आपको जो वैल्यू चाहिए थी उसमें। नाउ अभी अगेन हमारे पास प्रोडक्ट है, अगेन दो रूट अगर मेरे पास है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c बाय ए। तो c तो c ही है, a है 1, तो देखो प्रोडक्ट तो क्या हुआ 12a स्क्वायर इज c, क्योंकि a तो 1 ही है। तो गाइस बी मिल गया, सी मिल गया, क्वेश्चन ने किसकी वैल्यू पूछी थी? बी स्क्वायर प्लस सी। अब देख लो, बी स्क्वायर मतलब माइनस सेवन ए का स्क्वायर इन प्लस माइनस सेवन ए का स्क्वायर प्लस सी, सी कितना है हमारा 12a स्क्वायर। तो गाइज मुझे बताओ माइनस का स्क्वायर भी प्लस आएगा, प्लस 12a स्क्वायर कितना हुआ? 61a स्क्वायर। खत्म। आपको क्वेश्चन ने इसकी वैल्यू पूछी थी बी स्क्वायर प्लस सी की, मिल गया 61a स्क्वायर।
तो आप बोलोगे सर लेकिन ऑप्शन तो सारे कांस्टेंट के फॉर्म में, अरे भाई होने दो, लेकिन इतना तो पक्का कि अगर ए इंटीजर है, भाई ये छोटी मोटी हिंट नहीं, बहुत बड़ी हिंट है, अगर ए इंटीजर है तो 4a भी इंटीजर, 3a भी इंटीजर, ए स्क्वायर भी इंटीजर आएगा। अगर ए इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर आएगा, और अगर उसका स्क्वायर इंटीजर है इंटू 61, 61 भी तो एक इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, तो ए इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी इंटीजर इंटू 61 ये भी इंटीजर आएगा। तो गाइज आपका आंसर डेफिनेटली वो होना चाहिए जो 61 से डिविजिबल हो, जो 61 से डिविजिबल हो वो आंसर होना चाहिए आपका। एंड अगेन डिविजिबल भी ऐसा हो जिससे दूसरा फैक्टर परफेक्ट स्क्वायर बने, जिससे दूसरा फैक्टर क्या बनेगा इज परफेक्ट स्क्वायर। जैसे आप देख लो 361 इज नॉट डिविजिबल बाय 61, कैट में तो कैलकुलेटर अलाउड है, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 426 इज नॉट डिविजिबल बाय 61, मतलब ये दो ऑप्शन तो वही कैंसिल, क्योंकि गाइस अगर ए इंटीजर है तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा, इन शॉर्ट ये पूरा की पूरा इंटीजर होगा, और ये इंटीजर तभी होगा ना जब आप, मुझे बताओ ए स्क्वायर इंटीजर तभी होगा जब आप उसके इक्वल टू, है ना, बी स्क्वायर प्लस सी आपके हिसाब से ये आया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर आप 361 लो तो क्या पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि 61 इसको डिवाइड नहीं कर पा रहा है, यानी ए स्क्वायर डेसिमल में आ रहा है, चांस ही नहीं यार, अगर ए इंटीजर है तो उसका स्क्वायर कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, बराबर, तो ये फेल हुआ। अगेन अगर आप यहाँ पे 426 लो तो भी वही हो रहा है, 61 से अगर डिवाइड करो तो ए स्क्वायर डेसिमल में आ रहा है, ये भी फेल हुआ। हाँ लेकिन गाइस अब यहाँ पे देखो, अब देखना जरा, अगर मैं ऑप्शन ए से जाऊँ ना, ऑप्शन ए से जाऊँ, मैं मान लूँ बी स्क्वायर प्लस सी जो मेरे हिसाब से 61 ए स्क्वायर आया है वो 3721 है, तो पता है ए स्क्वायर कितना मिल रहा है? 61, यानी 61 इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पा रहा है, मतलब मैं अगर 3721 डिवाइडेड बाय 61 करूँ तो मेरे को 61 मिल रहा है। और ऑप्शन बी देख लो, ऑप्शन बी 61 ए स्क्वायर अगर 549 आ रहा है तो मेरा ए स्क्वायर पता है 61 से डिवाइड होने के बाद क्या आ रहा है? 9। अब मुझे बताओ गाइज, यहां पर हालांकि मुझे ए स्क्वायर इंटीजर ही मिल रहा है, ए स्क्वायर इंटीजर ही मिल रहा है, ए स्क्वायर 61 ए स्क्वायर 9, यानी ए इंटीजर है तो उसका स्क्वायर इंटीजर आना चाहिए, यहां मिल रहा है, यहां नहीं मिल रहा था इसलिए दो ऑप्शन कैंसिल। लेकिन उसमें भी मैं किसको सिलेक्ट करूंगा? ऑफ कोर्स इसको सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ए मुझे क्या मिल रहा है गाइज, यहाँ पे ए मुझे 9 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 3 और -3, यानी यहाँ पे ए भी मुझे इंटीजर फॉर्म में ही मिल रहा है। अगर मेरे पास ए स्क्वायर 9 है तो ए मुझे इंटीजर फॉर्म में मिल रहा है, +3 और -3, लेकिन यहाँ पे ए मुझे क्या मिल रहा है? नॉन इंटीजर फॉर्म में, नॉन इंटीजर फॉर्म में, और इसीलिए ये हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन ने बोला ही है ए भी इंटीजर है, तो इसीलिए गाइज इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी। थोड़ा सा लॉजिक, बाकी मैक्सिमम कंसेप्ट। शुरुआत तो कंसेप्ट से हुई, अगर आपको कंसेप्ट ही नहीं पता, आपको दो रूट दे दिया लेकिन सम ऑफ रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है वही नहीं पता, तो खेल वहीं पे खत्म। दो रूट दिया आपने, सम ऑफ रूट से पहले तो बी निकाल लिया, फॉर्मूला के हिसाब से -b/a होता है, उसमें आपने सम किया तो b मिल गया इन टर्म्स ऑफ a -7a। प्रोडक्ट ऑफ रूट से आपने c निकाल लिया 12a स्क्वायर, फिर क्वेश्चन ने जो b स्क्वायर प्लस c बोला है वहाँ रिस्पेक्टिव वैल्यू रखी, आंसर मिला a के फॉर्म में। लेकिन a के बारे में एक हिंट है कि a इंटीजर है तो a स्क्वायर भी इंटीजर होगा, a स्क्वायर तभी इंटीजर होगा जब आप ऑप्शन से जो भी वैल्यू मान रहे हो वो 61 से डिवाइड होगा, तो c और d तो नहीं हो रहा है, ए और बी हो रहा है, बट उसके हिसाब से फिर ए स्क्वायर हमारा वो जो आ रहा है, एक जगह नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, एक जगह परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, जहां परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है उससे ए भी इंटीजर बन रहा है जो क्वेश्चन चाहता है, लेकिन जहां नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वहां ए इंटीजर नहीं बन रहा है, √61 इज नॉट इंटीजर, तो वो भी कैंसिल। बी इज द आंसर। कम ऑन गाइस, कैट 2019 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, लेट ए बी द रियल नंबर, ए कहाँ दिख रहा है आपको? देखो वहां पे दिखा, लॉग के फॉर्म में। गाइस लॉग पे जस्ट पिछला लेक्चर मेरा वन शॉट का लॉग पे था, जस्ट पिछला लेक्चर, अगर आपने किसी ने मिस किया होगा तो देख लेना, बहुत काम का था वो भी, बहुत पीवाईक्यूज वहां पे भी हमने करे। तो देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये देखो इक्वेशन देख के क्लियर हो गया ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और क्वेश्चन ने बोला है कि इस इक्वेशन के रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। खत्म गाइज, रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होते हैं? जब भी डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, तो खत्म। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर -4ac, तो यहाँ निकाल लो, यहाँ पे a कितना है, कंपेयर करो, a मिला आपको 1, b कितना मिला -4, और c कितना मिला, देखो ये b मिला x के साथ, और c मतलब ये पूरा कांस्टेंट जो कि निगेटिव फॉर्म में -log ऑफ a टू द बेस 2, एंड एज पर क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट मतलब b स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16, -4 इंटू a इंटू c,
शुड बी ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना मिला गाइस 4, है ना, -4 इंटू 1 इंटू दिस माइनस माइनस प्लस इज ग्रेटर देन 0। अब मुझे बताओ 16 उधर चला गया, 16 जब उधर गया माइनस हो गया, 4 ने इसको डिवाइड कर लिया उधर जाके, ये -4 हो गया बराबर, मतलब log a टू द बेस 2 आपको कितना मिला -4। गाइज मुझे बताओ, आपने एक फॉर्मूला सीखा है लॉग में, मैंने कहा ना लॉग यहाँ पे थोड़ा बहुत काम आएगा। log a टू द बेस b को हम कैसे लिख सकते हैं, log a अपॉन log b, बोलो हाँ, लिख सकते हैं ना, यस। तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, log a टू द बेस, log a टू द बेस 2 को मैं लिख देता हूँ log a अपॉन log 2। लॉग की प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ, अगर मिस किया पिछला क्लास तो पक्का देख लेना, लॉग का है, सब सारी प्रॉपर्टी डिस्कस किए, क्वेश्चंस लिए हैं। log अपॉन log 2 इज ग्रेटर देन -4। गाइज ये log 2 उधर चला जाएगा, log 2 क्या मैं बिंदास उधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ बिना इनइक्वालिटी को चेंज किए, यस कर सकता हूँ, क्योंकि log 2 इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी में हमने सीखा है जब निगेटिव को शिफ्ट कर रहे हो, यानी निगेटिव से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको इनइक्वालिटी का साइन बदलना होता है बराबर। वेवी कर्व देख लेना, उस पर भी वन शॉट दिया है। तो इस log 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, इधर डिवाइड कर रहा था, तो अब ये अगेन एज पर log की प्रॉपर्टी m log a, अगर ऐसा आपको दिख रहा है तो आप इसी को क्या लिख सकते हो, log a रेस टू m, यानी जो कांस्टेंट यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है इसको आप पावर बना सकते हो इस वैल्यू की। तो ये -4 क्या बन जाएगा, एक एक स्टेप बता रहा हूँ गाइज, हालांकि आपको अगर आ गया है तो आपको इतनी हर स्टेप लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट जिसको ना है उसके लिए बता रहा हूँ। तो -4 2 की पावर बन गई गाइज, खत्म। दोनों साइड में इक्वालिटी हो कि इनइक्वालिटी हो, अगर दोनों साइड में सिंगल सिंगल लॉग है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये बिल्कुल फिक्स होता है, वो जरूरी नहीं कि सिर्फ इक्वालिटी में ही हो, ये इनइक्वालिटी में भी चलता है। तो ए क्या मिला गाइस, ग्रेटर देन 2⁻⁻⁴। अब मुझे बताओ यार 2⁻⁻⁴ ही क्या होता है, 1/2⁴, यानी कि 1/16। खत्म, समझा गाइस, मतलब ए ही क्या मिला आपको, ग्रेटर देन 1/16। ये मिला आपका आंसर, ऑप्शन सी। कोई भी डाउट, लॉग कटा उसके बाद ए क्या मिला, सेम, ग्रेटर देन 2⁻⁻⁴। एंड अगर पावर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी यार, a⁻m कैन बी रिटर्न एज 1/a⁻m। ए का हमने रेसिप्रोकल ले लिया, -m प्लस बन गया, 2 का रेसिप्रोकल ले लिया, -4 प्लस बन गया, दिस इज द आंसर। खत्म यार। अगेन कैट 2017 प्लॉट 1 का क्वेश्चन है गाइस, बहुत बढ़िया, मस्त क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे ये भी समझेगा कि अच्छा हाँ सर, फॉर्मूला भी याद होना जरूरी होता है, सिर्फ लॉजिक स्प्लिटिंग मिडल टर्म से नहीं होगा। गाइस देखो, आपको उसने एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, जहाँ पे ये भी बोल दिया है एक हिंट की एक्स पक्का ग्रेटर देन 0, कितना वो आप देख लो, लेकिन पक्का ग्रेटर देन 0 है। वो बोल रहा है फाइंड 2x⁻⁴ की वैल्यू, ये वैल्यू आपको पूछिए। गाइस मुझे बताओ यार, अगर मुझे 2x⁻⁴ चाहिए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, बोलो हाँ, सिंपल है ना। रेस टू 4 को मैं इस तरह से तोड़ सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 फिर से क्या होगा, 4 ही होगा। नाउ गाइस, अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे पास है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, x+1, तो यहाँ एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिख देता हूँ। अब देख लो, इसको मैं स्क्वायर होल स्क्वायर, a+b होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x+1 बराबर, ये हमें मिल गया 2x⁻⁴। गाइज अगेन मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मेरे पास है, x+1 रख दूँ फिर से, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास फिर से है x+1, मैंने यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया, ये 2x+1 एज इट इज। अब देखो क्या हुआ, x प्लस 2x 3x प्लस 2, और अगर मैं उसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं पूरे ब्रैकेट को, तो ये मिला आपको 2x⁻⁴ की वैल्यू। 2x⁻⁴ जो क्वेश्चन हमसे चाह रहा है उसको हमने सिंप्लीफाई करके, ये रेस टू 4 फॉर्म में था, उसको सिंप्लीफाई करके हम कहाँ तक लेकर आए, 6x+4। कुछ नहीं किया, बस 2x⁻⁴ को पहले तो ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर की मेरे पास वैल्यू थी, उसका फिर से मैंने स्क्वायर एक्सपांड किया, है ना, उसमें जो एक्स स्क्वायर आया फिर से उसकी वैल्यू रखी, ये मिला। नाउ अब बस ये हमारा आंसर है, लेकिन ऑप्शन सारे कांस्टेंट फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो आपको क्या करना होगा, आपको गाइज अब एक्स की वैल्यू निकालना होगा, यहाँ पटक देना होगा, आंसर आ जाएगा। नाउ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फिर से अब इसको यूज करेंगे। उसने हमें बोला है x+1 इज एक्स स्क्वायर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, ये x उधर गया माइनस हुआ, 1 इधर गया माइनस हुआ, तो एक साइड पूरी 0 हो गई ना, आप बोलोगे है ना। मुझे बताओ, ये x इधर गया माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, ये 1 इधर गया माइनस हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो इधर क्या बचा 0। अब ये इज इक्वल टू 0 भी लिख सकता हूँ मैं, a इज इक्वल टू बी को मैं b इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ, तो वो टेंशन मत लेना सर, 0 तो उस साइड में बन रहा है, LHS में आपने RHS में क्यों लिखा, वन एंड द सेम थिंग गाइस।
ए अगर बी के बराबर है तो मैं बी ए के बराबर बोल सकता हूँ। तो कम ऑन, छोटे छोटे डाउट क्या होते हैं ना, रिकॉर्डिंग में क्लियर करने पड़ते हैं। लाइव क्लास में बच्चा पूछेगा तो बोलेंगे नहीं तो नहीं, रिकॉर्डिंग में पता ही नहीं किसको कौन सा डाउट आ जाए, इसलिए जो अनवांटेड बहुत सौ के लिए डाउट होंगे वो भी क्लियर करने पड़ते हैं, उस वजह से कि शायद एक को भी काम आ जाए। कम ऑन गाइस, तो आपने क्या किया, एक्स उधर गया माइनस हुआ, वन उधर गया माइनस हुआ, एक साइड पूरी जीरो बन गई, चलो बहुत बढ़िया। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक, लेकिन गाइस ये ऐसा क्वाड्रेटिक बना है जिसकी मल्टीप्लीकेशन -1 और एडिशन भी -1 आए, और ऐसी भाई हमें दो वैल्यूज लॉजिकली तो नहीं मिल रही, लॉजिकली तो नहीं मिल रही। तो अब यहाँ पे हमें डेफिनेटली क्या काम आएगा गाइस, फॉर्मूला, है ना। लॉजिकल अप्रोच यहाँ पे अगर फेल हो रहा है तो फॉर्मूला, ए कितना मिल रहा है 1 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी कितना मिल रहा है -1 एक्स का कोएफिशिएंट विद साइन, और सी बी कितना मिला -1। तो कम ऑन गाइस, फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac/2 है। फॉर्मूला एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखो। सो ये माइनस और ये माइनस प्लस बी स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, देखो यार 4 इंटू 1 इंटू -1 -4 होता है और पीछे का माइनस, तो 4 इंटू 1 इंटू -1 -4 और ये माइनस प्लस हुआ, खत्म। 2 इंटू 1 2, ए की वैल्यू 1 है ना, सो 2 इंटू 1 2। तो गाइज ये हुआ 1 प्लस माइनस √5/2। अब मुझे बताओ यार, एक इसका मतलब होता है एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस √5/2, और एक इसका मतलब होता है 1 माइनस √5/2। याद है ना, एक बार प्लस दो एक बार माइनस दो। बट गाइज ये वैल्यू फिट नहीं हो रही, ये वैल्यू फिट नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि उसने हमें ये हिंट दी थी ना, एक्स इज ग्रेटर देन 0, और √5 ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। जब 1 में से आप 2 पॉइंट समथिंग माइनस करोगे तो निगेटिव मिलेगा, और निगेटिव कभी भी ग्रेटर देन 0 नहीं होती। तो ये वैल्यू फेल हुई गाइज, ये मिली हमें एक्स की वैल्यू, और बस वो वैल्यू यहाँ रख देना, खेल खत्म। वो वैल्यू जैसे आपने यहाँ रख दी तो आपको 2x⁴ कितना मिला, 6। एक्स के जगह ये लिखना है ना, निगेटिव वाली मत लिख देना। अगर वो आपको लेस देन 0 बोला होता तो हम निगेटिव ले रहे होते, इसको कैंसिल कर रहे होते। चलो 2 + 4। अब गाइज ये इसको डिवाइड कर देगा, 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेगा, 3 + 3 √5, और ये +4 जो बाहर बाहर पहले से वेट कर रहा था 3 के साथ मर्ज होने, अब हो गया। दिस इज द आंसर गाइज, 7 + 3 √5। ये मिला आपको 2x⁴ का आंसर। चमका। देखो यार एग्जाम में अब ये क्या 2017 स्लॉट 1 जब मैंने आपके सामने सॉल्व किया था, 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो चुटकियों में सॉल्व हो गए थे गाइस, एकदम डुएबल, वो भी विद इन 1 मिनट। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन का टाइम बचा बचा के ऐसे क्वेश्चन को देना, ये टाइप के क्वेश्चन हलवा होते हैं, इजी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। अब ऑफकोर्स इतने नहीं, ये ए बी सी क्या होता है तो मन में रखना होता है, ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सी चीजें तो आपके लिए भी बताइए कि आपके पास ये रहे जब आप लिख रहे हो। लेकिन जब आप खुद प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बनते हो तो आपने बहुत सी चीजें मन ही मन कर देना है, जो इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मन में कर पा रहे हो बस वही लिखना है। तो ये स्टेप्स आपकी ऑटोमेटिक हाफ हो जाती है। बट फिर भी यस, थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा एज कम्पेयर विद दोज क्वेश्चन जो मैंने उस अपने सीरीज में किए थे वीडियो में, तो वैसा टाइम बचाकर इसको देना है। बट ऐसे क्वेश्चन डुएबल होते हैं, छोड़ना नहीं होता है, करना होता है। कम ऑन गाइस, कैट 2022 ताज़ा ताज़ा स्लॉट 3 का क्वेश्चन है। सपोज के इज एनी इंटीजर, देखो के को तो सबसे पहले उसने इंटीजर बोल दिया, ये दिमाग में रहे। सच दैट इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक हमें दिख ही रहा है, हैज नो रियल रूट्स। गाइस नो रियल रूट यानी इमेजिनरी रूट, यानी इसकी कंडीशन क्या होती है, 2x² + kx + 5 = 0 के नो रियल रूट्स है। इसका मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² यानी k² -4 इंटू a इंटू सी, a है 2 c है 5, शुड बी लेस देन 0। मतलब आपको क्या मिल रहा है, k² इज k² - 40 इज लेस देन 0, यानी k² इज लेस देन 40। तो गाइज, और k सबसे मेन, k को क्वेश्चन ने इंटीजर बोल दिया है, तो ऐसे कौन से इंटीजर से जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। हाँ, उसने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कहीं बोला है नहीं, तो आपको पॉजिटिव निगेटिव दोनों कंसिडर करना है, जीरो भी कंसिडर करना है। मुझे बताओ ऐसे कौन से इंटीजर है जिसका स्क्वायर 40 से छोटा है। गाइज अगर आप 7 की बात करो तो वो 49 उससे बड़ा है, लेकिन हाँ अगर आप 6 की बात करो, 5 4 3 2 1 0 -1, ये देखो सारे इंटीजर, -5 का स्क्वायर भी कितना होता है, 25, छोटा है। -6 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो -6 का 36 छोटा है, -7 का 49, नहीं आगे नहीं जा सकते।
माइनस 7 का स्क्वायर 49, माइनस 8 का स्क्वायर 64। अब आगे नहीं जा सकते। तो गाइज ये है वो इंटीजर्स, ये है वो कितने 13 इंटीजर्स गाइस, 13 इंटीजर जिनका स्क्वायर 40 से छोटा है। मतलब ये हमें मिली के की पॉसिबल वैल्यूज। मैं नहीं बोल रहा हूँ ये के का आंसर है और फटाफट आपने देखा अरे सर 13 मिला टिक करते बढ़ते आगे ना, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये तो वो के की वैल्यूज है जो आधे इक्वेशन को, आधे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन ने एक चीज और दी है गाइस, ये तो आपका सिर्फ क्या हुआ वो के की वैल्यूज जो इस इक्वेशन को, यस ये 13 की 13 वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, जिससे इसके रूट्स नो रियल बने यानी इमेजिनरी बने, ठीक है। बट अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। उसने आपको ये भी दे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस के माइनस 5 एक्स प्लस 1 इज 0, ये भी एक इक्वेशन है। हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट भी बोला है रियल भी बोला है, मतलब डी शुड बी ग्रेटर देन 0। तो डी मतलब बी स्क्वायर यानी के माइनस 5, ये है पूरा बी जो एक्स को अटैच है उसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 सी भी 1 है, शुड बी वॉट ग्रेटर देन 0। तो गाइज ये 4 इंटू 1 4 हुआ, उधर जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ मिला के माइनस 5 का स्क्वायर। तो गाइज ये वो के की वैल्यूज थी जो इस इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी कि जिससे आपको रूट्स रियल ना मिले, ये 13 वैल्यूज। लेकिन अब वही के यहां पर भी लाना है और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाली, देखो इस इक्वेशन में बोला था कि वही के जब मैं यहां रखूं तो मुझे क्या मिले डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी कि डी शुड बी ग्रेटर देन 0, डिस्क्रीमेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। डिस्टिंक्ट बोला है, अगर सिर्फ रियल बोलता तो मैं इक्वल टू भी लेता। तो गाइस अब मुझे बता दो अगर मैं डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac सब रखकर ये मिला है मुझे, तो ये के इस वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको देखना है कि इनमें से कितने के इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इनमें से कितने के क्वेश्चन जो 13 के है तो टोटल 13 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के, उनमें से अगर मैं यहाँ रखूँ तो कितने वो के की वैल्यूज है जो आपको ग्रेटर देन 4 दे रही है। गाइस सोचो अगर मैं 6 रखूँ तो 6 माइनस 5 1 स्क्वायर, क्या 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 4 होता है? नेवर, ये वैल्यू वही पहली फुर्सत में कैंसिल, ये वैल्यू 6 पहली फुर्सत में कैंसिल। 5 रखूँ 5 माइनस 5 0, 0 का स्क्वायर 4 से बड़ा होता है? नो। 4 माइनस 4 -1, -1 का स्क्वायर क्या 4 से बड़ा होता है? नो। 3 माइनस 5 -2, -2 गाइस देखो अगर मैं अब 3 रखूँ तो 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर क्या 4 से बड़ा होता है? नहीं सर इक्वल होता है, लेकिन हमें कंपलसरी ग्रेटर चाहिए ना। कंपलसरी ग्रेटर मैंने पहले बोला, उसने डिस्टिंक्ट रियल रूट बोला है, डिस्टिंक्ट में कंपलसरी ग्रेटर होता है। इक्वल भी बोला होता, डिस्टिंक्ट सॉरी सिर्फ रियल बोला होता तो हम डिस्टिंक्ट भी लेते यानी ग्रेटर देन और इक्वल भी लेते, तब हमें ये चल जाता था। तब हमारा ये सिंबल क्या आता था? ग्रेटर देन इक्वल टू, तब 4 इज इक्वल टू 4 हमें चल जाता था। बट गाइज क्या अभी चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 3 रखूँ तो मुझे 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4 ही मिल रहा है, लेकिन मुझे 4 से बड़ा चाहिए। बट गाइज अब अगर मैं 2 रखूँ -3 का स्क्वायर, निगेटिव का भी स्क्वायर पॉजिटिव 9, 4 से बड़ा, ये चल जाएगा। 1 रखूँ -4 का स्क्वायर 16 बड़ा, 5 का स्क्वायर अगेन -1 -5 -6 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, अगर -4 रखूँ तो -9 का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा 81, 4 से बड़ा। गाइज यहाँ पर देखो इतनी वैल्यूज अगर रख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है और हमें वही के की वैल्यूज चाहिए थी जो ओवरऑल क्वेश्चन को सेटिस्फाई करे, जहां पे दो कंडीशन थी। चमका गाइस 22 स्लॉट 3 का क्वेश्चन, सोच का क्वेश्चन था, करने के लिए ज्यादा नहीं था, करने के लिए ज़्यादा नहीं था, सोच का क्वेश्चन था। तो यहाँ इमेजिनरी रूट्स यानी नो रियल रूट से ये कंडीशन मिली, इससे ये के की पॉसिबल वैल्यू मिली, लेकिन हड़बड़ी में 13 पे टिक नहीं करना है, 13 उसने दिया है बट वो ट्रैप है। फिर आपने दूसरे रिलेशन से ये एक रिलेशन इनइक्वालिटी बनाई, तो अब इन के में से अब सारे के नहीं सोचना है, पहले तो के इंटीजर है तो पॉसिबल इंटीजर यही है जो इसको सेटिस्फाई किए। अब इन के में से बस वो के काउंट करो जो इसको सेटिस्फाई करे। तो 6 5 4 3 ये 4 फेल हुए, 13 में से 9 के 9 सेटिस्फाई। कम ऑन गाइस अगेन कैट 22 में स्लॉट 3 में ही और एक क्वेश्चन था, ये भी स्लॉट 3 का था, ये भी स्लॉट 3 का। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन इजी था, करके गए थे अगर स्टूडेंट, तो आपको ये स्लॉट बहुत ही बेहतरीन गया होगा। देखो गाइस एक रूट आपको दे दिया क्वेश्चन ने, एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और इसका एक रूट आपको दे रखा है। एक रूट अगर आपको दे रखा है वो भी इस फॉर्म में, तो याद करो मैंने क्या कहा था, सेकंड रूट आप आंखें बंद करके निकाल सकते हो, जिस जो सिर्फ जो रूट वाला साइन है ना उसको अपोजिट कर दो, बाकी सब एज इट इज।
बाकी सब एज इट इज, ये साइन के पहले जो है वो एज इट इज रखो, बाद में जो है वो एज इट इज रखो, बस इस साइन को अपोजिट करो, अगर प्लस है तो माइनस कंपलसरी रूट के साइन को, और माइनस होता तो प्लस। गाइज अगर मुझे दोनों रूट मिल गए तो क्या मैं सम निकाल सकता हूँ? क्या मैं इन दोनों का सम निकाल सकता हूँ? यार सम तो ईजी हो गया ना, अगर मैं सम निकालूँ तो क्या होगा, आप ही देखो, 2√3 माइनस रूट थ्री कटेगा, 6 मिल जाएगा, बराबर 6 मिल जाएगा, तो सम तो आ गया। प्रोडक्ट देखो गाइज, अगर मैं प्रोडक्ट करूँ यानी 3 प्लस 2√3 इंटू 3 माइनस 2√3, है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो गाइज ये कौन सा फॉर्म बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये यार बचपन की यादें। इसको तुम क्या लिखते थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ ए कौन है 3, उसका स्क्वायर 9, माइनस बी कौन है 2√3, उसका स्क्वायर, तो गाइज 9, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ, कुछ तो यहाँ पे गलत हुआ है क्या, अच्छा सॉरी 2√2 है, माय बैड, 2√2 है, ठीक है, 2√2 2√2 2√2, तो गाइज 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 इंटू 2 8, तो ये मिला 1। और याद करो गाइज, मैंने आज आपको एक कंसेप्ट सिखाया कि अगर आपको किसी भी, अब उसने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, लेकिन किस फॉर्म में दिया है, जनरलाइज फॉर्म में दिया है ना, और उसने हमें फाइनली जो पूछा है उसमें हमें b की वैल्यू, c की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू सब चाहिए, और वो निकालने के लिए मुझे एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना, तो मुझे क्वेश्चन ने ये जनरलाइज फॉर्म में दिया है, लेकिन एक एहसान कर दिया कि उसने एक रूट दे दिया, अब जिस फॉर्म में उसने रूट दिया है उससे दूसरा रूट निकालना ईजी हो गया, मैंने सम निकाल लिया, इन दोनों रूट का प्रोडक्ट निकाल लिया, दोनों रूट का सम तो डायरेक्ट ये कट जाएंगे, रूट वाले साइन ये मिल गया, प्रोडक्ट हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल गया, तो क्या मैं अब इसको प्रॉपर इक्वेशन फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर, याद करो क्या होता है रूट से, यूजिंग सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहले रूट मिला उससे सम प्रोडक्ट से हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, खेल खत्म गाइस, तो माइनस सम कितना है, सम है 6 प्लस प्रोडक्ट कितना है 1 इज इक्वल टू 0 गाइज, अगर अब आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ए कितना मिला, ए मिला 1, बी कितना मिला -6, और सी कितना मिला 1, खत्म, ए बी सी तो मिल गया गाइज आपको, अब आपको क्या चाहिए, एम और एन, और एम और एन के लिए उसने आगे की हिंट आपको दे दी है, ये मिला इज रूट ऑफ अदर इक्वेशन, सो दोस्तों एक और इक्वेशन है ए वाई स्क्वायर प्लस एम वाई प्लस एन, है ना, इसका एक रूट आपको दे दिया है 4 प्लस 2√3, खत्म करो, दूसरा रूट आप ही बना दो 4 माइनस 2√3, इसका सम आप ही बोलो, 2√3 माइनस 2√3 कट जाएगा, प्रोडक्ट भी सेम उसी फॉर्म में आएगा हमेशा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर कौन है 4, उसका स्क्वायर 16, माइनस बी स्क्वायर, तो बी कौन है 2√3, है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो बी है 2√3 उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का 3 होता है, बराबर, ए स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 2√3 स्क्वायर, सो गाइस ये 4 इंटू 3 12, यहाँ पे आ गया 4, हो गया। अगर मैं फिर से यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, क्या बनाऊंगा, y के फॉर्म में, है ना, ये x के फॉर्म में नहीं, y के फॉर्म में, बस ये x की जगह y रख देना है, y माइनस सम ऑफ रूट कितना है 8, कंपलसरी माइनस साइन है यहाँ, 8y प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 4 इज इक्वल टू 0, यार खत्म, इसको कंपेयर करो तो a आपको कितना मिला 1, खैर a तो हमें 1 पहले ही मिल चुका था, और हालांकि a हमें चाहिए भी नहीं, हमें जो एक्सप्रेशन निकालने वाला उसमें a की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, b कितना मिला, सॉरी m कितना मिला गाइस, m के जगह कौन आ गया है -8, और n के जगह आ गया है 4, खत्म खत्म, तो दोस्तों अब आपको जो चाहिए सब मिल गया है, आपको b मिल गया है, c मिल गया है फर्स्ट से, कुछ नहीं, सेम चीज की आपने यहाँ और वहां, एक रूट मिला दूसरा निकाल लिया मनी मन, साइन बदल के, कहा बदलना आपको पता है, सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन आ गया, कंपेयर किया ए बी सी मिला, सेम यहाँ पर फर्स्ट रूट से दूसरा मिल गया, दोनों से सम प्रोडक्ट मिल गया, उससे इक्वेशन मिला, एम और एन आ गया, और अब आपको क्वेश्चन ने जो बोला है निकाल लो, क्वेश्चन आपको क्या निकालने बोल रहा है, बी अपॉन एम प्लस सी माइनस 2b अपॉन एन, वैल्यूज रखो यार, b कितना है -6 अपॉन m कितना है -8 प्लस प्लस सी कितना है यहाँ पे 1 -2 इंटू बी कितना है -6, ठीक है, अपॉन एन कितना है 4, खत्म यार, ये माइनस माइनस कटा, 3 से अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो ये 3/4 आया, अगेन ये माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 12 कितना हुआ 13/4, तो यार हो गया, ये माइनस माइनस कटा 3/4, या माइनस इंटू माइनस प्लस
12 प्लस 1 13, 13/4 डिनोमिनेटर सेम है, 16/4 आंसर क्या है फाइनली यार 4। खोदा पहाड़, कैलकुलेटिव है, डेफिनेटली है, लेकिन वैसे क्वेश्चन का टाइम बचाकर ऐसे को दो जो इजी, मॉडरेट, टफ, तीन वैरायटी के क्वेश्चन आएंगे। इजी इजी क्वेश्चन मेक श्योर कि विद इन 1 मिनट हो जाए, वो टाइम बचाकर ऐसे दो। मॉडरेट भी करना ही है ना, ये हालांकि मॉडरेट भी नहीं है, इजी, बस टाइम वाइज थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, तो ऐसे क्वेश्चन को दो, खत्म करो। कम ऑन गाइस, सपोज वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, फिर से आपको इक्वेशन देखो, इस बार इक्वेशन ने, क्वेश्चन ने यहाँ माइनस साइन दिया है, ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो इसका एक रूट सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, आधा अधूरा तो ये है, तो क्या दूसरा रूट मैं निकाल लूँ? यस। अब क्या मुझे इससे ये मिल जाएगा सम? सम क्या आएगा मुझे बताओ यार, सम का फॉर्मूला क्या है? सम तो मुझे यहाँ पे मिल गया है 4, बराबर, और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? अगेन ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए है 2, बी है √3, उसका दोनों का स्क्वायर माइनस कर दो, तो 4 - 3 1। गाइज हमें सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया है। आगे क्वेश्चन ने बोला है ए बी सी आर रैशनल नंबर, ठीक है, ए इज नॉट ग्रेटर ए इज नॉट इक्वल टू 0, वो तो फिक्स ही है, वो तो डेफिनेशन ही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगेन क्वेश्चन ने ये हिंट दे दी है, बी की जो वैल्यू है वो सी क्यूब है। अगर आप सोच रहे होंगे सर हम यहाँ पे सीधा क्या करेंगे ना, उसने हमें मॉड ऑफ ए बोला है, तो हम सीधा इक्वेशन बना लेंगे यूजिंग सेम वही अभी जो हमने किया था, इक्वेशन बनाने का ढांचा यूजिंग सम एंड प्रोडक्ट, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। गाइज अगर हम वो करके भी देख ले, देख लो, कर लो, आपके दिमाग में वो भी आ सकता है कि सर आपने इस मेथड से क्यों नहीं किया, इसलिए मैं पहले आपको इससे बता रहा हूँ और फिर बाद में एक्चुअल बताऊंगा। चलो, तो इक्वेशन क्या बनना चाहिए? सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, सम रेडी है, प्रोडक्ट रेडी है, इक्वेशन क्या बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर माइनस सम 4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो ए कितना मिला? 1, माइनस बी, देखो यहाँ माइनस बी है, इज -4, बराबर, यहाँ माइनस बी, यहाँ -4, तो बी कितना मिला? 4, और सी कितना मिला? 1, बराबर। गाइज लेकिन हमारे जो बी और सी मिला है, क्या क्वेश्चन की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है इससे? क्या क्वेश्चन की ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? क्वेश्चन ने बोला था बी शुड बी सी क्यूब, क्या वो सेटिस्फाई हो रहा है? बी हमें मिला है 4, सी मिला है 1, क्या सेटिस्फाई हो रहा है? नहीं। इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमने बनाया है ये मैच नहीं कर रहा। अच्छा सर फिर ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप इस पूरे इक्वेशन को 2 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 3 से कर दो, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम 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 रूट देगा, सेम सम और प्रोडक्ट देगा। ठीक है, मतलब ये इक्वेशन गलत नहीं है, बात समझना। आप सोचोगे सर फिर पिछले एग्जांपल में हमने वही किया था, वो किस हिसाब से करेक्ट है? ये सही है, जितना उसने डेटा दिया था उसके हिसाब से ये इक्वेशन बना है, उसके ऊपर उसने कोई डेटा नहीं दिया जो इन इक्वेशन को झुटला सके, इसलिए ये बिल्कुल सही है। इस बार ये क्यों गलत हो रहा है? ये इक्वेशन गलत नहीं है ना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं कि इस क्वेश्चन का ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, लेकिन हो सकता है उसको इसी का कुछ इक्वल मल्टीपल चाहिए होगा, एग्जैक्ट ये नहीं चाहिए होगा, इसलिए उसने दूसरी कंडीशन दे दी, सो दैट आपको समझा, एक ऐसी कंडीशन दे दी जिससे मैं इस इक्वेशन को झुटला सकूं। पिछले क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं था, इसलिए जो बना उसी को हमने इक्वेशन माना, उसी से ए बी सी एम वाई निकाला, एम एन, और सब चीज़ें सॉल्व हो गई। तो गाइज इस बार डेफिनेटली ये वाला जो हमने इक्वेशन निकाला है, ये क्वेश्चन की एक और एक्स्ट्रा कंडीशन जो दी है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बी और सी क्यूब को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो गाइस, तो फिर मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास सम रेडी है, मेरे पास प्रोडक्ट रेडी है, मैं सीधा सम ऑफ रूट के फॉर्मूला को यूज करता हूँ। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। अब मेरे हिसाब से सम ऑफ रूट तो कितना आया है? 4, है ना। अब क्वेश्चन के हिसाब से b कितना है? देखो क्वेश्चन के हिसाब से b -b है। हमारा जनरलाइज इक्वेशन कैसे होता है? हमारा जनरलाइज इक्वेशन होता है a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ प्लस होता है, उसने हमें माइनस दिया है, तो जो मेरे हिसाब से b है वो कौन है इस बार? ऑलरेडी -b है, बराबर। तो गाइस यहाँ पे जो हम b लिखते हैं ना, माइनस ऑफ b, b मतलब ये वाला b जनरलाइज इक्वेशन का, और क्वेश्चन ने दिए वाली इक्वेशन का b इस बार क्या है? -b, तो ये फॉर्मूला में माइनस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट है, और ये b की वैल्यू यानी क्वेश्चन ने जो इक्वेशन दिया है उसका b है -b अपॉन a तो कितना है? एज इट इज, है ना, a तो a ही है। सो मुझे बताओ गाइस, ये माइनस माइनस प्लस b हुआ और a इधर आ गया, हमें b की वैल्यू मिल गई 4 टाइम्स ऑफ a।
4 टाइम्स ऑफ ए। उसी तरह मैं प्रोडक्ट, मेरे लिए प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय है। मेरा प्रोडक्ट कितना आया है 1, सी तो सी है। देखो इस इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूं, बाकी कोई टेंशन नहीं, ए तो ए ही है, सी तो सी ही है, सिर्फ बी के जगह माइनस बी आ गया, और इसीलिए हमने यहाँ बी के जगह माइनस बी रखा, बराबर। और ये फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, बी हमें मिल गया 4 है, और सी प्रोडक्ट हमारा 1 है जो कि सी बाय ए होता है, तो सी उससे हमें कितना मिला, ए, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, तो सी हमें मिल गया ए। अब आते हैं क्वेश्चन की कंडीशन पे, बी अगर सी क्यूब है तो गाइज मुझे बताओ बी कितना है मेरा, 4a, सी क्यूब यानी ए क्यूब, है ना। पूरा ए, और जो बी और सी है उसके जगह ए के फॉर्म में जो वैल्यू मिली है, बी की भी इन द फॉर्म ऑफ ए, सी की भी इन द फॉर्म ऑफ ए रख दी। अब यार इससे ये इक्वालिटी को सेटिस्फाई करने वाली ए की एक वैल्यू तो जीरो भी है ना। अगर मैं ए जीरो रख दूं तो ये भी जीरो बन जाएगा, ये भी जीरो, तो एक वैल्यू तो जीरो भी है, लेकिन ऑप्शन में जीरो कहीं नहीं है, ऑप्शन में जीरो कहीं नहीं, इसलिए हम जीरो नहीं सोच सकते। आगे सोचो, तो यहाँ का एक ए और एक ए कटा तो आपको कितना मिला, 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्यूब था ना, अब स्क्वायर बचा, तो ए कितना मिला, प्लस माइनस 2, 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लेकिन क्वेश्चन ने आपको ए नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने आपको मॉड ऑफ ए पूछा है गाइज। अब लकीली ऑप्शन में कहीं पर भी -2 नहीं है, लेकिन अगर -2 होता तो भी आप टिक मत कर देना था गलती से, क्योंकि उसने आपको मॉड ऑफ ए बोला है, तो मॉड में अगर आप 2 भी लो तो 2 ही आएगा, मॉड में अगर -2 भी लो तो भी 2 ही आएगा। सो गाइस 2 इज द आंसर। एकदम हलवा क्वेश्चन था, सिर्फ एक चीज बतानी थी कि अगर आप इक्वेशन बना के चलते, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, तो उससे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, यानी जो इक्वेशन उसको चाहिए था वो हमारे उस इक्वेशन का ही कोई तो इक्वल मल्टीपल होगा, बराबर, लेकिन वो वाला नहीं था। पिछले एग्जाम्पल में ऐसे कोई भी एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं दी थी, इसलिए जो इक्वेशन मिला वही पत्थर की लकीर। इस बार जो इक्वेशन मिला उसी को हम लेकर नहीं चल सकते थे, क्योंकि दी हुई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने क्या किया, सम प्रोडक्ट निकाला, फिर सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट के फॉर्मूला से बी और सी इन द फॉर्म ऑफ ए निकाला, दिए हुए कंडीशन एक्स्ट्रा कंडीशन में रखा। एक तो ए जीरो भी मिल रहा है बट ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, फिर ए की दूसरी वैल्यू हमें +-2 मिल रही है जो कि ऑप्शन ने दे दिया है। मॉड में अगर प्लस रखो माइनस रखो आपको 2 ही मिलेगा। कम ऑन गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टिंक्ट रूट। यार अब इसके लिए आपको याद करो, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, अगेन मॉड्यूलस फंक्शन चैनल पे है, देख लेना, थासु, हर चीज समझ जाएगी, सब चीज कवर हो जाएगी। जब भी आपको मॉड के फॉर्म में कुछ दिया होगा ना, सबसे पहला फोकस करो मॉड को खोलो, जब तक मॉड को खोलोगे नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो मॉड के फॉर्म में जब भी दिया मॉड को खोलो, और मॉड को खोलने के लिए हमने 3 तरीके देखे थे। एक तो मॉड एक्स आपको ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में दिया होगा, मॉड एक्स आपको लेस देन या लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में दिया होगा, बराबर, के, बराबर। तो जब भी मॉड एक्स ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू के है, मॉड एक्स ये लेस देन या लेस देन इक्वल टू के है, तो इसको खोलने का स्टाइल हमने सीखा है। और जब भी इक्वालिटी में होता है तो इसको खोलने का स्टाइल क्या है, प्लस माइनस के। सर इनका भी बता दो, नहीं, इतनी सब चीज़ें एक साथ में नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। मॉड का वीडियो है वो देख लो गाइस, इतनी सी बता दूंगा, इतने से चले जाओगे, उसका एप्लीकेशन ही नहीं देखोगे, उस वीडियो में सब मिल जाएगा। तो गाइस जब भी मॉड एक्स ग्रेटर देन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होगा, यानी इज इक्वल टू समथिंग, ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग, लेस देन इक्वल टू समथिंग, तो मॉड को खोलने के तरीके बहुत ही बेस्ट तरीके बताए गए हैं वीडियो में, देखो समझो। और उसी वीडियो में हमने देखा था कि अगर इक्वल टू के फॉर्म में होगा, लेस देन ग्रेटर देन सब छोड़ो, अगर इक्वल टू के फॉर्म में होगा तो सीधा मॉड को कैसे खोलना है, देन एक्स कैन बी प्लस के और माइनस के, यानी एक्स कैन बी प्लस ऑफ दैट आरएचएस और माइनस ऑफ दैट आरएचएस, ठीक है। अब वो चीज यहाँ पे अप्लाई होगी गाइस, मॉड एक्स यदि के है तो एक्स कैन बी प्लस और माइनस के। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको ऐसा बोल दूं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, अगर x प्लस 2 है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, देन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 कैन बी प्लस ऑफ, या मुझे बताओ ना, यहाँ ये पूरा के है आपके लिए, ये पूरा मॉड इज इक्वल टू ये के है, तो अब इसको कैसे खोलोगे, ये मॉड को खोलना है तो खोल दिया, एक बार इसको एज इट इज पॉजिटिव लिया, ठीक है, और अगेन खोल दिया, और इसको एज इट इज निगेटिव लिया, यानी जो भी पूरा आरएचएस उसको माइनस में लिया, सिर्फ एक्स को माइनस मत बोलना, पूरे ब्रैकेट को, ये पूरा ब्रैकेट के है आपके लिए, ठीक है। हो गया भाई, अब क्या ही बचा है, सॉल्व करना बचा है बस। अब मुझे बताओ, इसको पहले सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर
-x, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये -x कटा, मुझे बताओ ये -6 उधर चला जाएगा तो -6 उधर प्लस बन गया, 6 - 2 4, तो x क्या मिला आपको +-2, यानी x की यहाँ पे दो वैल्यूज आपको मिली +2 और -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, अब ये तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, x इधर आया माइनस हो गया, सो -x -2x, 2 इधर आया माइनस हो गया, तो मल्टीप्लीकेशन -8 एडिशन -2, याद है ना, मल्टीप्लीकेशन 1 × -8 के बराबर यानी -8, एडिशन -2 के बराबर। ऐसे दो फैक्टर कौन से गाइस, -4 और 2, -4 × 2 -8, -4 और 2 की एडिशन -2, इससे हमें x कैसे मिलेगा, ये तो फैक्टर है, तो ये जो x² का कोएफिशिएंट है 1, उसका निगेटिव साइन, यानी -1 से डिवाइड करो, -4/-1 4, ठीक है, एंड 2/-1 -2। गाइज 1 2 3 4, ये 4 रूट्स हमें मिल गए हैं, 4 वैल्यूज हमें x की मिल गई है, उसने क्या बोला है प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस, डिस्टिंक्ट स्टूडेंट क्या करते हैं, 4 × -2 × 2 × -2, ठीक है सर, देखो 2 2 4 8 माइनस प्लस 32, सर 32 शुड बी द आंसर, ऑप्शन में दिया ही नहीं, गई भैंस पानी में, इतनी मेहनत सर खराब हो गई, कुछ तो गलत हो गया, डिमोरलाइज हो गया, वो और अलग, उसका इम्पैक्ट अगले क्वेश्चन पे होगा, वो और अलग। तो गाइस पढ़ो ना ठीक से, डिस्टिंक्ट बोला है, आप एक चीज भूल गए हो, यहाँ पे एक रूट आप डबल ले रहे हो, यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर भी -2 है, उसने डिस्टिंक्ट बोला है, डिस्टिंक्ट मतलब क्या, अगर कोई रूट इक्वल भी रहा तो उसको एक ही बार लो, एक ही बार, मतलब एक बार आपको 4 दिख रहा है, एक बार आपको -2 दिख रहा है, एक बार आपको 2 दिख रहा है और फिर से -2 दिख रहा है, बट ले लिया ना ऑलरेडी, ले लिया, उसको रिपीट मत करो। अगर वो ऐसा बोलता फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, ठीक है, तो गाइस यहां पर आप सारे रूट्स को कंसिडर भले ही कर सकते थे जो अलग अलग सिचुएशन में मिले हैं, उसमें भी अगेन वो लैंग्वेज थोड़ी और बदलेगा, ठीक है, और थोड़ी सी लैंग्वेज बदलेगा, लेकिन जब वो आपको सामने से बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट रूट, यार डिस्टिंक्ट मतलब अपने आप में क्या है, अलग अलग, तो जो डबल भी दिख रहा है, याद रखना आगे से जब भी ऐसे डिस्टिंक्ट वर्ड होगा ना, उसका मतलब क्या है, जो डबल भी दिख रहे हो उसको एक ही बार लो। अच्छा स्टूडेंट ये भी समझते हैं, अच्छा सर डिस्टिंक्ट मतलब वही ना जो सिर्फ एक बार आया है, यानी जो डबल आया उसको हम लेंगे ही नहीं, ठीक है, ये भी मत सोचना गाइस, याद रखो यार डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब जो आपको अलग अलग रूट दिख रहे हैं सब लो, और जो रूट डबल आए हैं, रिपीट हुए हैं, उसको भी एक ही बार लो, को भी एक ही बार लो, खत्म। तो 4 -2 ले लिया, 2 ले लिया, -2 ऑलरेडी ले लिया, खत्म। तो 4 × -2 -8, -8 × 2 -16, चमका गाइस, -16 शुड बी द आंसर। थोड़ा मॉड का भी रिवीजन हो गया इसमें, लॉग मॉड वेवी कर्व देख लेना गाइस, आपको काम आएगा, ठीक है। सो कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट होगा पूछो, नहीं होगा तो बहुत बढ़िया, बढ़ते आगे, ठीक है, सब क्लियर है। तो डिस्टिंक्ट मतलब जो दिख रहे सबको एक एक करके लो, अगर जो रिपीट हुए उसको भी एक ही बार लो, बर लो, एक बार लो, बर लो। कम ऑन गाइस, अगेन मॉड को खोलना जरूरी है। अब यहाँ तो मॉड पूरा, अब देखो पिछला एग्जांपल पूरा एलएचएस मॉड में था ना, पूरा एलएचएस मॉड में था, मतलब वो इस टाइप में था, इसलिए हमने उसको इस तरीके से खोला। अब यहाँ पे आपको एक्स अगर खोलना है तो एक्स एक तो पॉजिटिव होगा तो उसको एज इट इज खोलो, और एक्स अगर निगेटिव होगा है ना, तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके खोलो, बराबर, ये रूल होता है। जब भी आपको मॉड एक्स को खोलना है, तो अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये एज इट इज खुलेगा, यानी प्लस के साथ, और एक्स अगर लेस देन 0 है तो ये -x के साथ खुलेगा, ठीक है, यानी वो वैल्यू ऑफ एक्स गाइस जिससे ये अंदर की वैल्यू निगेटिव बन जाए उसको हमेशा माइनस देकर खोलो, और ये अंदर की जिस एक्स पे पॉजिटिव ही रहे उसको एज इट इज खोलो। तो मुझे बताओ इस बार तो मॉड में सिर्फ एक्स है, सिर्फ एक्स है, तो एक्स को अगर मैं 0 या 0 से ज़्यादा कुछ भी रखूँ तो पॉजिटिव ही आएगा ना, तो एज इट इज खोलो। जब मैं 0 से छोटा रखूँ तो निगेटिव आएगा, तो माइनस ये निगेटिव आएगा, और हमें मॉड का आउटपुट हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव हमें कब मिलेगा, जब मैं एक्स से छोटी रखूंगा निगेटिव आएगा, बराबर, और अगर उस निगेटिव को मैं फिर से निगेटिव मल्टीप्लाई कर दूं तो पॉजिटिव मिलेगा ना, इसलिए ये रूल होता है गाइस। अगेन मॉड देख लेना डिटेल में जानने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए अब आपको सिंपल क्या करना है, दो तरीके से इसको खोलना है। एक, अगर मैं मान लेता हूँ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
तो ये एज इट इज खुलेगा, क्योंकि ये मॉड का आउटपुट हमें एक ही चीज है, मॉड का आउटपुट पॉजिटिव देना है। तो अगर ये x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है तो ये तो पॉजिटिव आएगा, इसको एज इट इज खोल दो, बराबर। और अगर x लेस देन 0 है गाइस, तो ये लेस देन 0 मतलब निगेटिव, बट निगेटिव को पॉजिटिव करना है, इसलिए उसको माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो। यानी ये ऑलरेडी x छोटा है 0 से, मतलब -2 -8 -5 होगा, लेकिन मैंने उसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इन शॉर्ट वो प्लस ही बनेगा। और यही तो मॉड का जादू होता है ना, कि उसको हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही देना होता है। जब वो ऑलरेडी पॉजिटिव है टेंशन नहीं, जब हमें दिख रहा है x निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, खत्म। तो गाइज अगेन इस तरह से अब 2 बार सॉल्व करो, आपको x की वैल्यू, इस बार क्या पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसके जितने भी x की वैल्यूज मिल रही निकालो। गाइज सबसे पहले देखो ये x, ये 5x² इधर ले लिया माइनस हो गया, 5x² इधर ले लिया माइनस हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं x कॉमन लूँ, है ना, यहाँ पर भी इस पूरे इक्वेशन में x है और इस पूरे इक्वेशन में भी एक x तो है, कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, इधर तो ये ब्रैकेट बचा, ये 5 एक x बाहर गया, अंदर बचा एक x। अब मुझे बताओ यार, ये प्रोडक्ट यानी ये x इंटू दिस एंटायर ब्रैकेट जीरो कब आएगा, जब एक तो ये x जीरो होगा, यानी एक रूट तो हमें मिल गया, है ना। ये ब्रैकेट जीरो कब आएगा, जब एक तो ये x जीरो होगा, और है ना, यानी कि x जीरो होगा, और 6x² माइनस 5x प्लस 1 जीरो होगा। हो गया गाइज। अब मल्टीप्लीकेशन 6 और एडिशन -5, ऐसे दो फैक्टर कौन से है, मल्टीप्लीकेशन 6 एडिशन -5 -3 एंड -2। लेकिन गाइज इससे हमें x कैसे मिलेगा, एक बार -3 को माइनस जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसके अपोजिट साइन से, यानी -3 को -6 से डिवाइड करो, क्या मिला 1/2, और अगेन -2 को -6 से डिवाइड करो, क्या मिला 1/3। चमका है गाइज, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ मॉड था, मॉड मतलब उसको खोलना है, खोलेंगे कैसे, अंदर की वैल्यूज देखो, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट यानी जिससे मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इस बार खुद जीरो ही क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि सिर्फ मॉड एक्स है, ये क्रिटिकल पॉइंट एंड एवरीथिंग हमने वो मॉड्यूलस फंक्शन में देखा है। तो इसको जीरो करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट जीरो ही है, तो जीरो या उससे बड़ा कुछ भी लूँ तो ये पॉजिटिव रहेगा, एज इट इज खोला। जीरो से छोटा कुछ भी लूँ तो निगेटिव होगा, तो निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके खोलो, ये रूल होता है ना। फिर आपने अब इसको सॉल्व किया, 5x² इधर ले लिया, माइनस हुआ, x कॉमन लिया, तो यार ये मल्टीप्लीकेशन जीरो कब बनेगा, ये मल्टीप्लीकेशन जीरो तब बनेगा, एक तो ये x जीरो होगा, एक रूट तो मिल गया, और ये ब्रैकेट जीरो होगा, ब्रैकेट जीरो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी यानी 6 इंटू 1 6, एडिशन -5, तो इसके दो रूट क्या बने, -3 -2, बट ये तो रूट्स नहीं, ये फैक्टर है, इससे रूट्स कैसे बनेंगे, इस -3 को -6 से, है ना, जो भी x² का कोएफिशिएंट है उसके अपोजिट साइन से, तो -3 को -6 से डिवाइड करूँ, माइनस माइनस कटा 1/2, एक रूट मिला, ठीक है, और अगेन -2 को -6 से डिवाइड करूँ 1/3, ये दूसरा रूट मिला। हो गया गाइस, 3 रूट आपको यहाँ मिल गए। अब यहाँ देखते हैं, अगेन माइनस साइन से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये माइनस इधर का प्लस हो गया, और RHS माइनस हो गया, फिर से -5² इधर आके प्लस हुआ गाइस, है ना, प्लस हुआ इधर, और अब मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ फिर से x, वही घिसी पिटी स्टोरी, तो ये 6x² प्लस 1 तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये x कॉमन ले लिया, बचा सिर्फ ये, और यहाँ पे बचेगा 5x, क्योंकि x कॉमन ले लिया। अगेन ये एक तो x जीरो होगा जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ, अब रिपीट रिपीट नहीं लेना है मेरे को, x जीरो में ऑलरेडी ले चुका हूँ, ठीक है, या फिर ये जीरो होगा, 6x² प्लस 1 प्लस 5x शुड बी जीरो, है ना, एक तो x जीरो और दिस जीरो, खत्म गाइस। अब इसको सॉल्व करो, फिर से मल्टीप्लीकेशन 6 एडिशन, देखो, या इसको आपको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है तो 5x को पहले लिख दो, आप जिससे फैमिलियर हो, तो मल्टीप्लीकेशन 6 एडिशन 5, ऐसे दो फैक्टर कौन से गाइस, ऐसे दो फैक्टर है 3 एंड 2, बराबर, 3 एंड 2, सेम वही चीज है। और अब ये तो फैक्टर मिले, इससे x की वैल्यू 3 को मैं -6, अगेन x² का कोएफिशिएंट 6, तो -6 से डिवाइड करो, यानी -1/2, और x को यानी ये 2 को -6 से डिवाइड करो, -1/3, ठीक है, हो गया गाइस।
तो ये मिली x की वैल्यू। अब क्वेश्चन आपको पूछ रहा है देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिला, एक तो हमें 0 मिला, एक हमें 1/2 मिला, एक हमें 1/3 मिला, एक हमें 0 मिला। अब 0 को डबल काउंट मत करो, है ना, 0 को डबल काउंट मत करो। एक हमें -1/2 मिला, एक -1/3 मिला। सो नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हुए, 5। टीटा क्वेश्चन था गाइस, बस 5 लिखना था, खत्म करना था, 5 लिखकर खत्म करना था। चमका। सो आई होप आपको समझ गया होगा गाइस। अब कोई भी डाउट है बिंदास पूछो, कमेंट करो। आपके बहुत सी रिक्वेस्ट पहले से मेरे पास है, तो उस पर तो प्लानिंग चल रही है ना, उसके हिसाब से ही आगे वन शॉट मिलेगा। और कोई बेस्ट रिक्वायरमेंट होगी बताओ, वीडियो कैसे लगा बताओ, और जो भी आपकी क्वेरीज होगी पूछो गाइस। तो आज के लिए इतना ही, यही है सब क्वाड्रेटिक, जहाँ पे आपने सारी प्रॉपर्टी, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका नेचर, नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए कब रियल कब इमेजिनरी, रूट से इक्वेशन कैसे बनाते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सब देखा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, बताना कैसे लगा और बताना क्या रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।